Hey, this is Deep Mehta in front of you. Today I am going to discuss with you about basic training of network marketing industry. लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कैसे सक्सेसफुल हों और कैसे अपने सपनों को अचीव कर पाएं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम दीप मेहता है। मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर एंड कोच हूं। पिछले 16 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मुझे एक बेसिक चीज जो समझ में आती है वो ये कि लोग शुरुआत में जो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, तो हम ऐसी क्या गलतियां करते हैं जिसको ठीक कर सकते हैं, आज इस पे बात करेंगे। और किन किन चीजों पे अच्छे तरीके से अगर हमने कमांड कर लिया, मेहनत कर ली उनके पीछे, तो 100% अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, किसी बड़ी चीज को करने के लिए उसके फाउंडेशन में मेहनत करने की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कोई छोटा बिजनेस नहीं है, ये लाखों करोड़ों की जिंदगी इस बिजनेस से चलती है। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और लोगों की पूरी जीवन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी बिजनेस के लिए फाउंडेशन भी बहुत शानदार बनाने की जरूरत होगी। और इस फाउंडेशन को ठीक करने के लिए दोस्तों आज हम बेसिक ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। क्या गलतियां हम अपने तरीके से करते हैं, क्या गलतियों की वजह से, किन गलतियों की वजह से हमें सक्सेस नहीं मिलता, आज इन सारी चीजों पे वन बाय वन करके प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है दैट इज बेसिक ट्रेनिंग। शुरुआत कैसे करें, फाउंडेशन कैसे अपना मजबूत हम बना सकते हैं, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। 3 चीजों को ध्यान पे रखना है। सबसे पहले व्हाट, यानी कि क्या। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है? बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के बारे में ही नहीं जानते। आप जिस चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिस चीज में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। आपको यह समझना पड़ेगा इंडस्ट्री क्या है। दुनिया में तमाम देश जो आज सक्सेसफुल हैं, जो डेवलप हैं, जो आज के डेट में जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उन इकोनॉमी में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों, इस चीज को समझना होगा। हमारी देश में, दैट मीन्स इंडिया में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके अभी धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जागरूकता फैलनी स्टार्ट हुई है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे करके लोग समझने लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ी ताकत है जिसने हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इस इंडस्ट्री की वजह से आज के डेट में बहुत देशों की जीडीपी में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंडस्ट्री को समझना होगा। दूसरी चीज समझनी होगी, दैट इज व्हाई, क्यों करें। एक बड़ा वजह तो होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए एक बहुत बड़े वजह की जरूरत है दोस्तों। अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं है तो आप इस इंडस्ट्री में कभी सक्सेसफुल हो नहीं सकते। आपको एक परफेक्ट वजह ढूंढना पड़ेगा कि किस लिए, किस वजह से आप इस बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है वो ये, हाउ, कैसे करें। इंडस्ट्री क्या है आप समझ गए, क्यों करना है पर्पस आपके पास है, लेकिन कैसे करें अगर आपको पता नहीं है तो आप बिजनेस में ग्रो कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करनी है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स जब एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सपने लेके आते हैं, लेकिन तरीके सही नहीं होते हैं जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो आपको तीसरी चीज जो समझनी है, जो सबसे बड़ी चीज है, आपका फाउंडेशन कैसे बने, दैट मींस हाउ, आप इस बिजनेस में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज इसके बारे में हम वन बाय वन करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट की। ये इंडस्ट्री क्या है। आपको व्हाट में 4 चीजें समझनी होगी। सबसे पहले इंडस्ट्री, दूसरी कंपनी, तीसरी प्रोडक्ट और चौथा प्लान। ये 4 चीजों में आपको निपुणता हासिल करनी पड़ेगी। सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों ये इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री क्या है और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कशन में आपसे कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। हमारे देश में आज फिक्की जैसी संस्थाएं, केपीएमजी जैसी संस्थाएं बोलती हैं कि 2025 आते आते 1,80,00,000 से ज्यादा लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। आज हमारे देश के कंज्यूमर अफेयर्स मिस्टर रामविलास पासवान जी की वीडियो मार्केट में यूट्यूब में पड़ी हुई, आप उनको निकाल के देखिए, उसको पढ़िए, उसको सुनिए। आज मिस्टर जो रामविलास पासवान जी वो क्या बोल रहे हैं। हमारे देश के बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, आज के डेट में बिजनेसमैन जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर में अपना स्टेटमेंट दिया है। तो ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसे समझना है। दूसरी चीज दोस्तों, बात आती है कंपनी की। कंपनी क्या है। आज आप जिस कंपनी के साथ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का काम करने का तरीका, उसके एथिक्स क्या है, उसके लीगल पेपर जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो सही है नहीं है, सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तीसरी चीज आपको समझनी होगी प्रोडक्ट्स के बारे में। आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, बेसिकली उस कंपनी के पास कौन कौन से उत्पाद हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसको लेकर कंपनी मार्केट में काम कर रही है, प्रोडक्ट्स की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चौथी चीज होती है दोस्तों प्लान। प्लान समझ में आना चाहिए, प्लान परफेक्ट होनी चाहिए। कंपनी के पास कितना पैसा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी किस प्लान में पैसा देती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमाना तो आप उसी पे है। तो प्लान बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में वन बाय वन करके। सबसे पहले हम इंडस्ट्री की बात करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
इस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल दी। आज के डेट में जिस तरह गेमिंग इंडस्ट्री है, जिस तरह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है दोस्तों, जिस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो अपने जीवन को सुचारू रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही दिशा में लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों आपको इंडस्ट्री की ताकत को समझना पड़ेगा। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जैसे कि यूट्यूब की बात करें, फेसबुक की बात करें, साथ ही साथ आप गूगल की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में काफी इंफॉर्मेशन पड़ी है। आप जब चाहे तब उसकी जानकारी निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। साथ ही साथ जब आपकी ट्रेनिंग होती है, आप जिस भी कंपनी, जिस भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो इंडस्ट्री के बारे में बाकायदा इंफॉर्मेशन दी जाती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्री के अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया था। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्री के अलावा जो महत्वपूर्ण चीज हमारे पास है वो ये है, दैट इज कंपनी। आपको कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं, अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं, कंपनी के बारे में पता नहीं, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है पता नहीं, कंपनी के वजूद, कंपनी का एथिक्स, कंपनी की वैल्यूज आपको पता नहीं, तो ग्रोथ कैसे करेंगे? आप जब कहीं किसी को प्लान करने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप किस चीज को हाईलाइट करते हैं? कंपनी को हाईलाइट करते हैं। तो कंपनी की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। तो आपने अपना फाउंडेशन बनाना शुरू किया है, तो सबसे पहले कंपनी के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करिए, अपने दिमाग में इसको बैठा के रखिए, क्योंकि ये दिन में 4 से 5 बार आपको लोगों से डिस्कशन करना पड़ेगा। तो कंपनी की पूरी और सही इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंपनी के बारे में नहीं जानते। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेबनेट स्किल्स के बारे में, बिकॉज वेबनेट स्किल्स का बिगिनिंग कैसे हुआ। ये बिजनेस 2018 में बिगिनिंग हुआ। 10 सितंबर 2018 को बिजनेस का फाउंडेशन रखा गया था। कंपनी सक्सेसफुली पूरे पैन इंडिया में रन कर रही है और कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ पूरे भारतवर्ष में एक नए विजन, नए ड्रीम के साथ लोगों के सामने उपस्थित है। तो दोस्तों कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको हमारे प्रोस्पेक्टस में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। हमारी कंपनी का वेबसाइट है जहां पूरी जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी। प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी काम कर रही है। तो दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट में सबसे बड़ी चीज है हर्बल के उत्पाद हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स हैं और सबसे बड़ी चीज है फैमिली सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इन 4 सेगमेंट में अलग अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट है। इन चारों सेगमेंट को सही तरीके से समझना होगा कि हर्बल प्रोडक्ट्स में क्या क्या चीज उत्पाद हमारे पास हैं, उनकी वैल्यूज क्या है, उनका फीडबैक क्या है, एग्रीकल्चर में किसानों को क्या फायदा हो रहा है, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, लाइफस्टाइल में क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास है, फैमिली सिक्योरिटी में क्या चीज है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। कंपनी का लिफलेट है, लिफलेट में सारी चीजें अवेलेबल कराई गई हैं, बाकायदा हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में चीजें अवेलेबल हैं। जब भी आपको मौका मिले सारी चीजों को बार बार पढ़िए, प्रोडक्ट्स के बारे में कंप्लीट जानकारी वहां से मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आप जब मार्केट में किसी से अपनी कंपनी को लेकर, अपने प्लान को लेकर डिस्कशन करने जाते हैं तो प्रोडक्ट्स की पूरी जानकारी अगर सही तरीके से नहीं रखेंगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट्स कैसे परचेज करेंगे, और जब प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कैसे शुरू होगा। तो आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे समझ में आता है दोस्तों, दैट इज प्लान। प्लान में ही पैसा होता है। कंपनी में कितना पैसा है, कंपनी आपकी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल के नहीं देगी, आपको प्लान से पैसा कमाना पड़ेगा। तो प्लान से पैसा कमाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्लान में किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेबनेट स्किल्स की, तो वेबनेट स्किल्स में किन किन तरीके से पैसे कमाने के ऑप्शन से जरा मैं उस पर 1 बाय 1 करके प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले चीज है रिटेल इनकम। आप हमारी कंपनी में रिटेल इनकम ले सकते हैं। रिटेल इनकम वो इनकम होता है जो एमआरपी और डीपी के बीच में जो फर्क होता है, इससे जो डिफरेंशिएशन होता है उसका बेनिफिट आपको मिलता है। मैचिंग बोनस जो आपके बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट, ए एंड बी साइड से जो बिजनेस आता है, इसका मैचिंग बोनस का बेनिफिट मिलता है। ट्रेवल फंड कंपनी के द्वारा दी जा रही है। रॉयल्टी इनकम का ऑप्शन से आपको घर बनाने के लिए भी हाउस फंड मिल रहा है, साथ साथ रिवॉर्ड्स भी मिल रहा है। इसके अलावा आपको बोनस मिलेगा, आपको रिपर्चेज इनकम अलग से आएगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलेगी और साथ ही साथ दोस्तों फ्री नेशनल ट्रिप और फ्री इंटरनेशनल ट्रिप भी कंपनी के माध्यम से अवेलेबल कराया जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इनकम के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास हैं। आप जिस भी तरीके से पैसा कमाना चाहे डेफिनेटली कमा सकते हैं। इतने सारे इनकम के ऑप्शंस एक प्लेटफॉर्म में आपको मिल रहा है। दैट मींस वेबनेट स्किल का प्लान बहुत शानदार है। आप इस प्लान के माध्यम से बहुत जबरदस्त पैसा दोस्तों कमा सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे वाई, क्यों करें। जब व्हाट समझ में आया कि कंपनी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, हमारा आज के डेट में हमारा प्लान क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जब व्हाट समझ में आया तो दोस्तों जो समझने वाली सबसे बड़ी चीज है वो है वाई। क्यों बिजनेस करें, और वाई का सबसे बड़ा वजह खुद है। आप क्यों काम करेंगे, आपके पास जो वजह है वो सामने वाले को भी समझ में कभी नहीं आता, बिकॉज आपका ड्रीम आपका है, आपकी नीड आपकी है, आपको समझना पड़ेगा कि क्यों इस बिजनेस को करें। लेकिन दोस्तों कुछ मुख्य वजह होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु है जिस पर मैं चर्चा करूंगा क्यों इस बिजनेस को करें। जिसमें सबसे पहली चीज आती है दोस्तों नीड। लोग जरूरत के लिए बिजनेस करना पसंद करते हैं। हमारी जरूरतें क्या है, हमारी जरूरत है रोटी, हमारी जरूरत है
कपड़ा, हमारी जरूरत है मकान, हमारी जरूरत है चिकित्सा और हमारी जरूरत है दोस्तों शिक्षा। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल नीड है जिसको हमें पूरा करना है। अब इन चीजों को पूरा करने के लिए हम कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं या तो कहीं ना कहीं हम बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो एक सबसे बड़ा वजह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की करने के लिए वो है दोस्तों नीड। अगर आपके पास नीड है वाकई में और उस नीड के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। लेकिन नीड ऐसी बेसिक चीजों के लिए भी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होते हैं, जैसे गार्जियन के ऊपर निर्भर है, किसी ना किसी के ऊपर निर्भर है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाते। अगर आपका नीड आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपके परिवार की जरूरतें आपको पूरी करनी है, आपके परिवार का रोटी, आपके परिवार का कपड़ा, आपके परिवार के लिए मकान, आपके परिवार के लिए एजुकेशन, आपके परिवार के लिए चिकित्सा, अगर आप इसे पूरा करना चाहते हैं तो इससे बड़ा नीड कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा जरूरत, ये वाई जो पार्ट अभी आया, इस वाई पार्ट को पूरा करने के लिए नीड से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों नीड है तो इस बिजनेस में आप बहुत बढ़िया कुछ कर सकते हैं, बहुत शानदार अचीवमेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है दैट इज ड्रीम। लोग इस बिजनेस में ड्रीम के लिए आते हैं। जब हमारी बेसिक फंडामेंटल जरूरतें पूरी हो जाती है तो हम ध्यान देते हैं इस बात के लिए कि अगर रोटी हो तो कैसा हो, कपड़ा हो तो कैसा हो, मकान हो तो कैसा हो। उसमें हम कैटेगरी डिफाइन करना शुरू करते हैं। अगर हम रोटी खाएंगे तो बटर डाल के खाएंगे, तो ये ड्रीम वाली बात हो जाती है। लाइफस्टाइल, अच्छा अच्छा खाना खाना है। अगर मकान हो तो बड़ी शानदार मकान बनाना है, मतलब मकान हमें बहुत जबरदस्त बनाना है, मकान 2-3 फ्लोर का बनाना है, डुप्लेक्स बनानी है, ये सब ड्रीम की बात हो जाती है। दोस्तों अगर आप बात करते हैं एजुकेशन की, बच्चों को कहां पे पढ़ाना है, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना आपका नीड हो सकता है, पर बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाना ये लोग का ड्रीम होता है। तो आप इस बिजनेस में ड्रीम की वजह से आते हैं। दैट मींस बेहतर एजुकेशन एक ड्रीम का पार्ट है। एक अच्छी गाड़ी, एक शानदार गाड़ी, लग्जरियस गाड़ी होनी चाहिए जिसकी कीमत 50 से 60 लाख से ऊपर हो। करोड़ों की गाड़ी हम खरीदेंगे, हमारा ड्रीम है, हमारा सपना है जिसे हम फुलफिल करना चाहते हैं। इसके बाद हम चाहते हैं कि अपना घर हो, लेकिन घर कैसा हो? नॉर्मल घर 2 से 5 लाख 10 लाख में बन जाते हैं, लेकिन लोग का ड्रीम होता है कि हमारे पास एक शानदार डुप्लेक्स हो जिसकी कॉस्टिंग बहुत अच्छी हो। इसका लोग प्लान करते हैं कि विदेश यात्राएं करूं। हर साल लोग अपनी कमाई के बाद चाहते हैं कि मैं दुनिया देखूं। जब एक शख्स किसी परिवार में जन्म लेता है, एक बच्चा, तो वो सिर्फ उस परिवार का ही हिस्सा होता है। दुनिया बहुत बड़ी होती है, दुनिया को देखने के लिए दुनिया घूमना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया घूमने के लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, जो लोगों के ड्रीम का हिस्सा है। तो अगर आपके पास विदेश यात्राएं करने का सपना है तो आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, तब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे समझ में आती है खुद का प्राइवेट प्लेन, अपनी खुद की गाड़ी, खुद का प्राइवेट प्लेन, ये सब ड्रीम का हिस्सा है। तो ड्रीम कैसा होना चाहिए? आप इस बिजनेस में आ रहे तो ड्रीम कैसा होना चाहिए? ड्रीम डिटरमाइंड होना चाहिए। दोस्तों पहले दिमाग में फिक्स करना पड़ेगा कि हमें इन सब चीजों को अपने लाइफ में अचीव करनी है। ड्रीम को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक। ड्रीम ऐसा देखो जो वास्तव में पूरा हो सके। अब आपने ये सोच लिया कि किसी बड़ी सेलिब्रिटी से शादी करनी है, आपको एंजेलिना जूली चाहिए या तो आपके ऐश्वर्या चाहिए, संभव नहीं है, फालतू है सब चीजें। ड्रीम रियलिस्टिक होनी चाहिए जिसको अपनी मेहनत से, अपनी कमाए हुए पैसे से आप परचेज कर सकते हैं। ड्रीम शुड बी इमोशनल। आपका ड्रीम इमोशन से परिपूर्ण होना चाहिए। जिस ड्रीम के साथ इमोशन कनेक्ट नहीं होगा वो ड्रीम कभी पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रीम को पूरा करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इमोशन। दैट मींस उसके साथ एक भावात्मक लगाव होनी चाहिए, वो अचीवेबल हो, जो हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसे पैसे से परचेज कर सकते हैं। ड्रीम ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों तीसरी जो सबसे बड़ी वजह है लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्यों आते हैं रिकॉग्निशन के लिए, सम्मान पाने के लिए। पूरी जीवन भर लोग सम्मान के लिए तरस जाते हैं। जिस जॉब में आप जिस भी प्लेटफॉर्म में आप जॉब कर रहे होते हैं, वहां ऑफिस में आपको सम्मान नहीं मिल पाता। जितनी मेहनत आप कर रहे हो, 10 घंटे 12 घंटे, कभी कभी 14 घंटे 15 घंटे की मेहनत अपने ऑफिस में कर रहे हो, लेकिन उसकी तरह से जिस तरीके से आप मेहनत करते हैं, जिस लेवल पे रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, नहीं मिलता। तो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जो रिकॉग्निशन के लिए काम करना चाहते हैं। अगर आप सम्मान के भूखे हैं, अगर आप चाहते हैं आपको प्रॉपर सम्मान मिले, दोस्तों मैं आपको बोलूंगा आप आ जाओ हमारे साथ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। आपको परफेक्ट इज्जत, परफेक्ट सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। हर लेवल पे काम के हिसाब से आपके लिए क्लैपिंग की जाएगी, आपको कंपनी की तरफ से सम्मान मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा। आज आप देखते होंगे लोग रिटायर हो जाते हैं, तब रिटायरमेंट के टाइम में ऑफिसों में, जॉब में जो नौकरियां होती है उसमें लोगों को एक माला पहना के कुछ गिफ्ट देके लोग उसको विदा करते हैं ऑफिस से। लेकिन दोस्तों वो कोई सम्मान नहीं हुआ। हमारे प्लेटफॉर्म में लोग 5,000 कमाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में लोग 10,000 कमाते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म में 15, 20, 25, 30, जैसे जैसे आप पैसा कमाते जाएंगे वैसे ही आपको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिलता जाएगा। तो सम्मान क्या चीज होती है दोस्तों, जानना है तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में देखिए। अगर आपके पास सम्मान, अगर आप सम्मान के भूखे हैं तो डेफिनेटली आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एक बहुत बड़ा वजह नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करने का वो है नो इन्वेस्टमेंट।
एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस में पैसा लगाना नहीं पड़ता, एक ऐसा बिजनेस जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते, आप चाहते कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां बिना इन्वेस्टमेंट के आपकी पसंद से पैसा आपको आ जाए, आपकी पसंद से आप अच्छी इनकम कर सके, तो दोस्तों मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आइए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिना इन्वेस्टमेंट के एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अपने ड्रीम को, अपने सपनों को मुस्कुराते हुए अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बिकॉज टाइम कंपाउंडिंग। आप समय को कंपाउंड करना चाहते हैं, समय को जनरेट करना नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि आप 4 घंटा काम करके 400 घंटे के पैसे कमाएं, जो कि किसी भी नॉर्मल प्रोफेशन में या किसी जॉब में कभी संभव नहीं होता। यह संभव होता है सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, जहां समय को कंपाउंड कर सकते हैं, यानी 4 घंटा काम करके भी 4 लाख घंटे का पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों एक ही प्लेटफॉर्म है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग में आगे और जानकारी दी जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कम मेहनत करके ज्यादा पैसा कमाएं, आप चाहते हैं कि 4 घंटा काम करें 400 घंटे के पैसे आ जाए, तो आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यानी वेबनेट स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी एक इंपॉर्टेंट वजह जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, दैट इज नॉमिनेशन फैसिलिटी। लोग इस बिजनेस को चूज करते हैं बिकॉज हम आज दुनिया में रहे या ना रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी को या तो हमारे बच्चों को कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी जॉब में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके बदले आपके परिवार को जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं, आपने एक बिजनेस शुरुआत की, एक फाउंडेशन आपने बना लिया, फाउंडेशन बनाने के बाद जब आप काम शुरू करते हैं तो आपकी टीम तैयार हो जाती है। कल अगर आप दुनिया में नहीं रहे, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर दुनिया में नहीं रहे तो आपकी जगह पे आपकी फैमिली का कोई भी सदस्य, जो नॉमिनी जिसको बनाया होगा आपने बिजनेस में आने के समय में, वो नॉमिनी को पूरा का पूरा टीम में किए हुए कार्य का पैसा मिलेगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल पार्ट होता है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, नॉमिनेशन फैसिलिटी। परिवारी सब कुछ है, सवाल है उनके लिए आपने क्या छोड़ा। अगर उनके लिए कुछ छोड़ना चाहते हैं और चाहते उन्हें आपकी इनकम से भी बड़ी इनकम मिले, तो दोस्तों मैं एक बात बोलूंगा, आपने सही प्लेटफॉर्म चुना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अगर आप चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें, दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग वन ऑफ द ओनली वन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कंट्री को कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं अपनी कमाई से। बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, टैक्स बचाने के तरह तरह की तरीके अपनाते हैं, सीए से बात करते हैं, सीए से जुगाड़ लगाते हैं ताकि हम अपना टैक्स बचा सके। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई आदमी 1000 भी कमाता है तो अपनी कमाई का 5% बाकायदा सरकार को टैक्स पे करता है। तो कंट्री के कंट्रीब्यूशन पे एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, आप एक टैक्स पेयर बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होकर। तो दोस्तों इन वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को पसंद करते हैं। ये कुछ ठोस वजह है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। तीसरी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज हाउ। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस हाउ में ही आज का पूरा सेशन हमारा चलने वाला है। दोस्तों आज समझना पड़ेगा कि हम बिजनेस को कैसे करें। दोस्तों हम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ये समझ गए, हम ये समझ गए कि क्यों करें, लेकिन ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम बिजनेस को कैसे करें। अगर कैसे समझ में नहीं आया तो आप बिजनेस की शुरुआत ही नहीं कर सकते। अगर बिजनेस की शुरुआत करनी है, फाउंडेशन मजबूत करना है, जो अब मैं बताने वाला हूं इसे दिल थाम के कागज पेन लेके बैठिए, इसको नोट करिए और समझिए कि इस बिजनेस की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं और अपने ड्रीम को कैसे अचीव कर सकते हैं। दैट इज हाउ पार्ट। हाउ पार्ट में सबसे पहली चीज आता है कि आपने ये बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया, आपने बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया। एक सिस्टम समझना पड़ेगा, एक चक्र है उस चक्र को समझना पड़ेगा, एक साइकिल है साइकिल को समझना पड़ेगा कि आपने बिजनेस को कैसे ज्वाइन किया। सबसे पहले आप एक वेबनेटियन बने, आपका आईडी लगा, आपकी आईडी एक्टिवेट हुई, आपके पास मैसेज आया, आपने प्रोडक्ट रिसीव किया, उसके बाद अब आपको काम शुरू करना है। तो वेबनेटियन बनने के बाद जो सबसे पहला काम होता है दोस्तों, वो काम ये होता है कि सबसे पहले गोल सेटिंग की जाती है। गोल सेटिंग यानी कि आप इस बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हो। आपने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चुना तो क्यों चुना, किन वजह से चुना, आप इस बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हो। सबसे पहले आपका ड्रीम है कि आपको घर लेना है, गाड़ी लेना है, मोबाइल फोन अच्छे चाहिए, बाइक चाहिए, आपको कार चाहिए। बहुत सारे ड्रीम होते हैं लोगों के, कुछ बेसिक ड्रीम भी घर के लिए, फैमिली के लिए होते हैं। आप इनको नोट डाउन करते हैं, इसके लिए गोल सेटिंग करते हैं, जिसके बारे में बकायदा आगे भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको। गोल सेटिंग करने के बाद दूसरी चीज होती है, आप सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट बनाते हैं आप, किन किन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आएंगे। क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, इसमें लोग हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, लोग हमारे साथ आते हैं, जितनी बड़ी टीम बनती है वैसे हम पैसा कमाते हैं। तो हमें लोगों को चुन के लाना है, लोगों को चूज करना है। तो जिन लोगों को हम बिजनेस में अपने साथ लाना चाहते हैं उनका लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट बिल्डिंग बनाने के बाद आप तीसरी इंपॉर्टेंट काम जो करते हैं दोस्तों, वो ये करते हैं कि लोगों को इन्वाइट करते हैं। पहली बात, लोगों को क्वालिफाई करते हैं, दैट मीन्स उनको एक लेवल पे लेके आते हैं, देन उसको इन्वाइट करते हैं कि आपके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा काम है। इन्विटेशन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट काम आप करते हैं वो होता है सौदा प्लान। आप लोगों को प्लान दिखाते हैं, हमारा प्लान क्या है,
इनवाइट करने के बाद लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद उनको सारी चीजें, सारी इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्लान के बारे में देते हैं। जब प्लान आप दिखाते हैं, सामने वाला कुछ क्वेरी करता है, सवाल करता है, जिसको फॉलो थ्रू बोलते हैं, तो उनके सवालों का वन बाय वन करके आप जवाब देना शुरू करते हैं। वो उसके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे। उन सवालों के जवाब देने के बाद जब वो बंदा सेटिस्फाइड होता है, देन वो आपको पेमेंट करता है। पेमेंट करने के बाद फिर वो प्रोडक्ट लेता है, प्रोडक्ट लेने के बाद वो वेबनेटियन बन जाता है। ये कंप्लीट एक साइकिल हुआ। जैसे आप एक वेबनेटियन बने, उसके बाद आपने गोल सेट किया, आपने लिस्ट बनाया, आपने इन्विटेशन किया, आपने प्लान दिखाया, आपने फॉलो थ्रू की, उसके बाद आपने सारी चीजें वन बाय वन कंप्लीट कर ली, इसके बाद आप एक वेबनेटियन बने। उसी तरीके से वो भी इस साइकिल को कंप्लीट करेगा, वेबनेटियन बनेगा। लेकिन इन सब चीज को करने के लिए एक वजह होना चाहिए, वो आपका ड्रीम। अगर आपके पास बड़ा ड्रीम है तो आप 100% इस साइकिल को तेजी से चलाएंगे। अगर आपके पास छोटा ड्रीम है तो साइकिल चलाने में मजा नहीं आएगा। दैट मीन जो सर्कल आप बना रहे हैं, जो साइकिल बिजनेस साइकिल है, इसको सही से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ड्रीम पार्ट के बारे में हमने पहले चर्चा की थी, गोल सेटिंग, एक बड़ा ड्रीम देखने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री छोटे छोटे ड्रीम को पूरा करने के लिए नहीं बना। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री लोग की बड़ी बड़ी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बना है। अगर आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं एक ही बात कहूंगा, इस साइकिल को तेजी से चलाना होगा। इसे ही कहा जाता है बिजनेस साइकिल। ये एक बिजनेस साइकिल है। तो दोस्तों, इस बिजनेस को इस तरीके से आपने किया, तो जिन जिन पड़ाव पे आप गुजरते हुए आप एक वेबनेटियन बने, उन्हीं पड़ाव के बारे में आज वन बाय वन करके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप इस बिजनेस में आज एक्टिवेट हुए, आपने कंपनी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, ट्रांसफर करने के बाद आपने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद आपने काम शुरू किया, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। तो एक्टिवेट होने के बाद आपको अपने ड्रीम तक जाना है। दैट मींस एक्टिवेशन से डेस्टिनेशन तक जाना है। सबसे पहले एक्टिवेट हुए, आपको जाना है डी तक, लेकिन ए से डी तक जाने के लिए बीच में दो बड़ी बड़ी चीजें आती है, जिसको बोलते हैं बी एंड सी। तो इन दो पहाड़ों से गुजर के ही ड्रीम तक पहुंच पाएंगे आप। अगर आज आप एक्टिवेट हुए, दैट मींस एक्टिवेट को हम एटीट्यूड भी कर सकते हैं। एक्टिवेट, दैट मींस एक्टिवेशन आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि वो आप एक्टिवेट हुए या नहीं हुए। अगर आप एक्टिवेट हुए हैं, आपको ड्रीम तक जाना है, तो एटीट्यूड कैसा रखना पड़ेगा, आज इसके बारे में वन बाय वन करके हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले एटीट्यूड की बात करते हैं। आपका नजरिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, किस नजरिए के साथ आप बिजनेस कर पाएंगे, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दूसरा, बिलीव फैक्टर कैसा होना चाहिए। अगर आपके पास बिलीव नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी बिलीव के ऊपर हम बात करेंगे। अगर बिलीव नहीं है तो आप सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, और सी दैट मींस कमिटमेंट नहीं अगर है तो अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। दैट मींस डेस्टिनेशन। तो एटीट्यूड से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए दो पहाड़ है, बीएनसी से गुजरना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए दोस्तों। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है आपके पास, इसका मतलब यह है कि आप अपने ड्रीम के लिए सीरियस है ही नहीं, अपने सपनों के लिए सीरियस है ही नहीं। आप इस बिजनेस में सिर्फ मजाक करने के लिए आए। दुनिया में जितने लोग प्रोफेशनल हैं, सभी एक प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करते हैं। या तो 10,000 की तनख्वाह पे काम कर रहा हो, या तो 10 लाख की तनख्वाह पे काम कर रहा हो, या तो खुद का बिजनेस भी वो कर रहा हो, तो हर शख्स एक ड्रेस कोड को प्रॉपर बेसिस में मेंटेन करता है, क्योंकि इंसान का ड्रेस ही उसका एड्रेस होता है। तो दोस्तों, एक प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करने की जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में प्रोफेशनल ड्रेस कोड की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके कंपनी के लीडर्स बकायदा आपको ट्रेनिंग में बताते होंगे। बिना ड्रेस कोड मेंटेन किए अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने आधा अधूरा तरीके से बिजनेस शुरू किया, फाउंडेशन खराब हो जाएगी। जो सपने, जो ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, डेफिनेटली वो सपने, वो ड्रीम पूरा आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज होती है प्रॉपर टाइम। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं बिजनेस में आया, थोड़ा बहुत काम करूंगा, फिर 2 दिन बाद थोड़ा बहुत बिजनेस करूंगा, फिर थोड़ा दिन बाद थोड़ा बहुत बिजनेस कर लूंगा, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक प्रॉपर रिदम की जरूरत है। स्पॉटिकली बिजनेस करके कोई ग्रोथ नहीं करता। आपको सक्सेसफुल होना है तो प्रॉपर टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर प्रॉपर टाइम कहने का मतलब ये हुआ कि आज बिजनेस में आया, आपने सोचा कि चलो आज मैंने 1 घंटा दिया, फिर 2 दिन बाद 1 घंटा दोगे, तो आप वो रिदम नहीं बना पाए, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, अगर वो टाइम ना दे तो एग्जाम कैसे पास करेगा। आज कोई भी शख्स किसी जगह पे काम करने के लिए जाता है, प्रॉपर टाइम ना दे, उस काम को कैसे सीख पाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया है अपने ड्रीम तक जाने के लिए, तो प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। समय नहीं दोगे तो आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा काम है, मैं उस काम में भी बिजी हूं, मुझे यहां समय निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। दैट मींस प्रायोरिटी की बात हो जाती है। आपके लिए बिजनेस प्रायोरिटी टेबल पे आता है या नहीं आता है।
आपके प्रायोरिटी लिस्ट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री वेबनेट स्किल्स कितने पोजीशन पे आता है। अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में बिजनेस बहुत बाद में आ रहा है, दैट मींस आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर प्रायोरिटी में बिजनेस टॉप पे है, आपको लगता है बिजनेस सारे सपने पूरे हो जाएंगे, बिलीव इट, ट्रस्ट है, तो 100% आप प्रॉपर रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, दैट मींस प्रॉपर टाइम दोगे। तीसरी चीज जिसके बारे में चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूं, रेगुलरिटी मेंटेन करना पड़ेगा, रिदम मेंटेन करना पड़ेगा। आज काम करके 2 दिन बाद काम नहीं कर सकते, डेली करो, 2 घंटे ही करो पर डेली करो। अगर आज 2 घंटे किया, कल 2 घंटे किया, परसों 2 घंटे काम किया आपने, फिर कुछ दिन बाद 2 घंटे आपने काम किया, इस तरीके से अगर आप 2-2 घंटे टाइम देके बिजनेस करोगे तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। 100% ग्रोथ करो, क्योंकि रिदम बन जाता है। रिदम ही ऐसी चीज होती है जो आपको टेक ऑफ करने में मदद करती है, इसीलिए रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। चौथी चीज, नो डिपेंडेंसी। अगर आप किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने के लिए इस बिजनेस में आए, निशाना अपने ड्रीम पे लगाना चाहते हो किसी दूसरे के कंधे का सहारा लेकर, तो सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाओगे। आपको अपने कंधे में भरोसा रखना पड़ेगा, निर्भरता बंद करनी होगी, सोचना पड़ेगा कि बिजनेस में आप खुद के सपनों को अचीव करने के लिए आए हो, किसी पड़ोसी के, किसी दूसरे के सपने को पूरा करने के लिए नहीं आए हो, अपने सपने पूरे करने के लिए आए हो। तो निर्भरता बंद करनी पड़ेगी, यानी कि डिपेंडेंसी बंद करनी पड़ेगी। इसका डिस्टेंस नो मैटर। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर से आते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग का कोई वेन्यू दिया गया, मीटिंग के लिए कोई वेन्यू दिया गया, आपने कहा कि बहुत दूर है सर, जाने में दिक्कत होती है, तो दोस्तों आपको एग्जांपल समझना पड़ेगा उनको लेके जो लोग आज इंडिया से बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाते हैं, सपने पूरे करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नौकरियां करते हैं 10 से 15 हजार रुपए की, डेली कम से कम 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इवन दैट 100 किलोमीटर का सफर तय करते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए और वापस आते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जाइए, 2-2 घंटा लगता है लोगों को ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों डिस्टेंस को मीटर बना के कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर की कंप्लेन, शिकायत होती है, खुद से होती है कि हम समय नहीं दे पा रहे, बहुत दूर है मेरे लिए, मैं जा नहीं पाता, मेरे लिए बहुत मुश्किल, मैं ट्रेनिंग नहीं आ पा रहा हूँ, आप बीओपीज अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि आपको लगता है बहुत दूर है। लेकिन दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा, जिनको सक्सेस होना होता है ना, उनके लिए डिस्टेंस कभी मैटर नहीं होता। ऐसे भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डेली एक वेन्यू पे कभी नहीं बुलाया जाता, वीकली बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होती है, प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइज होते हैं, आपको वहां जाना होता है। तो हफ्ते में 1-2 बार अगर कहीं जाना है, इसके लिए 200-300 किलोमीटर का डिस्टेंस को मुद्दा बनाएंगे तो दोस्तों सक्सेसफुल कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने एटीट्यूड को ठीक रखना पड़ेगा, और आपका एटीट्यूड ये है कि आपको प्रॉपर बेसिस पे आपको डिस्टेंस को मैटर बनाना बंद करना पड़ेगा। इसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कैसे करना है, इसकी उनके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। नॉलेज चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में किताबें होती हैं, बुक्स खरीदिए। जिस तरह स्कूल जाते हैं बच्चे, आप एडमिशन लेते हो कॉलेज में, तो कॉलेज में जाने से पहले सबसे पहला काम क्या करते हो? बुक्स खरीदते हो ना। तो आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले बुक खरीदना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केट में बहुत सारी किताबें मिलती हैं, कैसे सक्सेस हुआ जाए इस बिजनेस के अंदर, ये बताने के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट अवेलेबल है। सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आपको पढ़ना होगा। हमारी कंपनी के वेबसाइट में बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको उसको पढ़ना होगा अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉलेज के लिए बुक्स परचेस करिए बिजनेस के शुरुआती दौर में ही। महत्वपूर्ण चीज होती है कम्युनिकेशन ठीक रखना पड़ेगा। बहुत से लोग मोबाइल ऑफ करके रखते हैं। इस बिजनेस में हमारा जो बोलते हैं ना, संचार ही बहुत बड़ी चीज है। इस बिजनेस में अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा तो आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे। और इस बिजनेस में जो खून जो होता है, ब्लड में खून जो नसों के माध्यम से दौड़ता है, जिससे हम जिंदा रहते हैं, उसी तरीके से बिजनेस में जिंदा रहने के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप अपने मोबाइल फोन को हमेशा चार्ज करके रखिए, ऑन करके रखिए। जब भी किसी का फोन आया, एक बार में फोन उठाइए। कभी भी किसी भी सिंगर का फोन आया, दिन में 1 बार, 2 बार, 10 बार फोन उठाइए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ नई चीजें लोगों के दिमाग में आती हैं जो आपसे लोग शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि आपने बिजनेस की शुरुआत किया, आपने फाउंडेशन बनाना शुरू किया है, आपको मंजिल तक जाना है, तो मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कम्युनिकेशन को ठीक रखना पड़ेगा और अपलाइन से बार बार कुछ ना कुछ नॉलेज लेते रहना पड़ेगा। तो नॉलेज बार बार चाहिए और अच्छा कुछ चाहिए, बेहतर चाहिए, तो कम्युनिकेशन ठीक रखना पड़ेगा। जब आपका एटीट्यूड पार्ट ठीक हो जाता है, जब अपना एटीट्यूड ठीक कर लेंगे आप बिजनेस में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आएगी दोस्तों, वो आएगा बिलीव पार्ट। तब आपको बिलीव पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। सेकंड थिंग इज दैट बिलीव कैसे होना चाहिए? सबसे पहला, बिलीव इन गॉड। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, आपको भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा कि ऊपर वाले ने आपको एक बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दिया है। ये किसी का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है, ये ऊपर का दिया हुआ गिफ्ट है। ये माइंड सेट करके ही बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। आज 1000 लोग, लाखों लोग मार्केट में यूं ही भटक रहे हैं एक प्लेटफॉर्म की तलाश में, लेकिन ऊपर वाले ने आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए चुना है जहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया आपने और आपको फ्री का लाखों करोड़ रुपया कमाने का मौका मिला। तो ये किसी इंसान का दिया हुआ गिफ्ट नहीं है। इंसान तो जस्ट एक दूत है भगवान का, ये भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। तो भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा कि गॉड गिफ्टेड प्रोडक्ट है, गॉड गिफ्टेड चीज है, गॉड गिफ्टेड कंपनी है वेबनेट स्किल्स, जिसको भगवान ने आपको भेजा है बना के, ताकि आप इसमें सक्सेसफुल हो सके। बिलीव करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन पे।
कंपनी में आप जुड़ गए, कंपनी में आप आ गए, आपने काम शुरू किया, आपको ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बात बात पे ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल उठाएंगे, आप सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। आपको ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कि हाँ ये वो कंपनी है जो हमारे सपनों तक हमें लेके जाएगी, ये वो कंपनी है जो हमारे ड्रीम को पूरा कराने में हमारे साथ लगेगी, मेहनत करेगी, ये वो कंपनी है जिसमें आप आने वाली जनरेशन को सिक्योर कर पाएंगे। ये आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। बिलीव इन अपलाइन दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है बिलीव इन योर अपलाइन। आपको अपने अपलाइन पे भरोसा करना पड़ेगा। अपलाइन बेसिकली लाइफलाइन होता है। अगर आप इस बिजनेस में आए, जिस शख्स का उंगली पकड़ के बिजनेस में आए, जिसको भगवान ने दूध बना के आपके लिए भेजा, अगर आपको उस शख्स पे ट्रस्ट नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते। अपलाइन वो शख्स होता है जो आपसे पहले बिजनेस में आया, दैट मींस आपसे ज्यादा बिजनेस की बारीकियों को समझता है। वो समझता है कि बिजनेस को कैसे करना है, कहां पे गड्ढा, कहां पे खाई है, कहां पे अच्छा है, कहां पे क्या बुरा हो सकता है, वो आपसे बेहतर जानता है। इसीलिए कभी भी अपलाइन को मत छोड़ो, अपलाइन की उंगली पकड़ के बिजनेस में साथ साथ चलो। अपलाइन है तो लाइफलाइन है, अपलाइन है तो बिजनेस है, अपलाइन है तो आप हैं। इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा उस शख्स पे जिस शख्स ने आपको बिजनेस दिया है। कोई सवाल जवाब नहीं, जैसा भी वो बोल रहा है वैसा करते जाइए, क्योंकि वो आपके सक्सेस के लिए काम कर रहा है। आप सक्सेसफुल होंगे तो आपका अपलाइन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए एक बात दिमाग में डाल लीजिए, बिजनेस वो में आपको ग्रोथ कराने के लिए मेहनत कर रहा हो, ये बिजनेस में आपको सक्सेसफुल कराने के लिए मेहनत कर रहा हो, इसलिए अपलाइन पे भरोसा रखिए। सबसे बड़ी चीज होती है बिलीव इन ग्रो लाइन। आप जिनको बिजनेस में लेकर आते हैं, बार बार उनकी एबिलिटी पे सवाल कभी भी मत उठाइए। अगर आप किसी शख्स को बिजनेस में लेकर आते हैं तो आप एक चीज समझ लीजिए, शुरू में कोई सिकंदर नहीं होता, शुरू में कोई हरिदास पाल नहीं होता। टाइम लगता है सबको बिजनेस सीखने में। शुरू में सब फ्रेशर ही होते हैं, शुरू में सब बिगिनर ही होते हैं, उनके पास नॉलेज की कमी हो सकती है। वो आपको ग्रो लाइन है, वो आपके पोजीशन तक अभी आया नहीं है। आप जिस लेवल पे शायद उस लेवल पे वो नहीं पहुंचा, उस लेवल पे पहुंचने में उसको बहुत सी चीजें सीखनी होंगी। लेकिन अगर आप उनकी क्षमता पे बार बार सवाल उठाएंगे, उनकी क्षमता बार बार उंगली उठाएंगे तो शायद एक अच्छा डायमंड खो देंगे आप। इसीलिए बार बार अपने ग्रो लाइन की क्षमताओं पे सवाल मत उठाइए। हाँ, अगर वो गलतियां करते हैं तो करेक्शन करने की कोशिश कीजिए, बट एक चीज हमेशा उनको बोलिए, आप में वो एबिलिटी है कि आप बड़ा कर सकते हैं, आपको क्षमता है कि आप बड़ा कर सकते हैं। हमेशा उनको उम्मीद दीजिए, हमेशा उनकी ताकत को पहचानने के लिए उनको प्रेरित कीजिए। यही एक तरीका है दोस्तों जहां से आप अपने ग्रो लाइन को स्ट्रॉन्ग लीडर बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो आपको करनी है, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए खुद पे भरोसा रखना पड़ेगा। हर शख्स में जो क्षमता है, ब्रह्मांड की असीम शक्ति आपके अंदर छिपी है, लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब खुद को पहचान पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि वो जीवन में कुछ करने के लिए बने ही नहीं है। कंप्लीट नेगेटिव माइंडसेट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं। उनको लगता है यहाँ कुछ होगा नहीं, उनको लगता है उनमें टैलेंट नहीं है, उनको लगता है लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनको लगता है लोगों को समझा नहीं सकते, उनको लगता है कि इस कंपनी में उनका भविष्य नहीं बनेगा, उनमें वो ताकत वो क्षमता नहीं है। दोस्तों अगर इस सोच के साथ बिजनेस करेंगे खुद को कमजोर बना के, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको बिलीव करना पड़ेगा। एक्टिवेट होने के बाद, एटीट्यूड ठीक करने के बाद अगर बिलीव पार्ट ठीक नहीं कर पाए तो सी तक नहीं पहुंच पाएंगे, सी तक नहीं पहुंच पाएंगे तो डी तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों खुद पे भरोसा रखिए। आप वो शक्ति हैं, आप वो ताकत है जो कंपनी के टॉप के पोजीशन, वेबनेट क्राउन जैसे पोजीशन में पहुंचने के लिए बने हैं। ये माइंडसेट करना पड़ेगा। इस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब आप बिलीव करना सीख गए, कंप्लीट बिलीव आपको हो गया भगवान के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, अपलाइन के ऊपर, ग्रो लाइन के ऊपर और खुद के ऊपर जब आपको भरोसा हो गया दोस्तों, तब तीसरी चीज आएगी, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट देना होगा। इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए कमिटमेंट देना होगा। विदाउट कमिटमेंट आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। आपको कमिटमेंट देना होगा। कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? टाइम शेड्यूलिंग आपको अपना परफेक्ट करना पड़ेगा। माना कि आप किसी ना किसी काम पे बिजी होंगे, इस बिजनेस में आने से पहले आप पढ़ रहे होंगे, इधर आप नौकरी कर रहे होंगे या किसी बिजनेस में आप होंगे, लेकिन जब तक आप इस बिजनेस के लिए कमिटमेंट नहीं देंगे तब तक आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे पास 24 घंटे होते हैं, उन 24 घंटे को टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि 24 घंटे में कितना वक्त हम वेबनेट स्किल्स के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए देंगे। अगर आप अपना 24 घंटे में कुछ समय फिक्स नहीं कर पाए तो आप 100% ग्रोथ नहीं करेंगे। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आपको कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। विदाउट कमिटमेंट दुनिया में कहीं पर भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो कमिटमेंट कैसा होना चाहिए? सपोज करें आप अपने ऑक्यूपेशन भी, जो आप नौकरी करते हो, उदाहरण के तौर पे मैं उनके लिए एक बात बोलना चाहूंगा, जो जॉब करते हैं उनका एग्जांपल मैं लेता हूं। आप 10 घंटे की नौकरी करते हो, अप एंड डाउन 8 घंटे का ड्यूटी है, अप एंड डाउन आने में 2 घंटे बर्बाद हो गए, मिला के 10 घंटे आप बिजी हो। 2 घंटे आपको एंटरटेनमेंट के लिए भी दिया हमने। एंटरटेनमेंट दैट मींस टीवी देख लो, गाने सुन लो, कुछ गेम खेल लो, 2 घंटे मिले। रेस्ट कितना घंटा? 8 घंटा में आराम कर लो। 8 घंटे तो किसी के लिए काफी होते हैं। टोटल 10 घंटा आपको ऑक्यूपेशन के लिए, 2 घंटा आपको एंटरटेनमेंट के लिए और 8 घंटा जो आपको समय मिला, किसके लिए मिला? ये 8 घंटा आपको मिल रहा है दोस्तों सोने के लिए। टोटल 20 घंटे हो गए, फिर भी तो 4 घंटे बच गए। दोस्तों ये 4 घंटा का कमिटमेंट तो दे दो।
वेबनेट स्किल्स में सक्सेसफुल होने के लिए? अगर ये 4 घंटा भी शिद्दत के साथ, दिल के साथ अगर डेली बेसिस पे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को नहीं दे पाए, फिर कैसे आप बंगलो, गाड़ी, सारी चीजें परचेस कर पाओगे? इतने जो सपनों का लिस्ट आपने अभी पीछे बनाया, इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे तो देने होंगे। लोग की जीवन बीत जाती है भाई साहब, 8 घंटा 10 घंटा नौकरी करके लोग ढंग की लग्जरियस गाड़ी नहीं परचेस कर पाते। लेकिन अगर आप 4 घंटा भी डेली का आप इस जगह पे कमिटमेंट दोगे कि यस मैं 4 घंटा वेबनेट स्किल्स के लिए दूंगा या दूंगी, तो मैं सत्य तौर पे बोलता हूं 100% सक्सेसफुल होंगे, 100% अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों इसीलिए आपको ये टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा 4 घंटा आपके पास बच रहा है, तो 24 घंटे में से 4 घंटा आपने इधर कमिटमेंट दिया, ज्यादा भी आप दे सकते हैं। बस मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मिनिमम आप 4 घंटे दे, मैक्सिमम आप 8 घंटे दे सकते हैं, 12 घंटे दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फुल टाइम दीजिए, बड़ा काम होगा, बहुत अच्छे तरीके से अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। लेकिन मिनिमम 4 घंटे के लिए पर डे का कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा, इसके बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब आपने 4 घंटे के लिए कमिटमेंट दी, तब आपका इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज ड्रीम पार्ट, जिसको डेस्टिनेशन बोलते हैं हम लोग। सपने तभी मिलेंगे, ड्रीम तभी हासिल होगा जब आप ए, बी और सी से गुजरेंगे। जब ए दैट मींस एटीट्यूड आपने ठीक कर लिया, बिलीव पार्ट ठीक कर लिया आपने, कमिटमेंट ठीक कर लिया आपने, तब चौथी चीज जो आपके पास आएगी, जो आपको इधर दिख रहा होगा, शायद मे बी मैं बैठा हूं, शायद पीछे आपके स्क्रीन में आ नहीं रहा होगा, लेकिन जो पीछे आपको दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा हट जाता हूं, मैं आपको दिखा दूं, जो डेस्टिनेशन की बात मैं कर रहा हूं, ये ड्रीम तभी आपको मिलेगा, ये ड्रीम तभी अचीव कर पाएंगे आप जब आप 3 चीज से गुजरेंगे। तो दोस्तों डेस्टिनेशन दैट मींस कैसा होना चाहिए? ड्रीम शुड बी स्मार्ट, ड्रीम स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है ड्रीम स्मार्ट। जैसे आप एक साइकिल खरीदना, कोई ड्रीम मत बनाइए। ड्रीम अगर देखना है तो बड़ा देखिए, कुछ अच्छा देखिए, शानदार देखिए, क्योंकि ड्रीम जितना शानदार होगा काम करने में मजा उतना ही आएगा। तो सबसे पहले आप माइंड सेट करो ये चीज के लिए कि मुझे मेरा ड्रीम बड़ी स्मार्ट होना चाहिए। आप ये देखो कि मिजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए और एक समय सीमा में बंदी होनी चाहिए। तब जाके आपको ड्रीम पूरा करने का मजा आएगा। तब पता चलेगा कि यस मैंने एक बिजनेस में खुद को एक्टिवेट करके ड्रीम हासिल किया, जीवन का सही मकसद समझ में आएगा। लगेगा कि मैंने अपने जीवन वेस्ट नहीं किया, अपना जीवन बर्बाद नहीं किया। सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए अपने सपनों को 1 बाय 1 करके आसानी से हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात आती है बिजनेस के पिलर्स की। कोई भी चीज, कोई भी फाउंडेशन खड़ी होती है, कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो पिलर्स में खड़ी होती है। आपने बहुत सारे अपार्टमेंट को देखा होगा, पिलर्स में खड़ी होती है। अगर एक पिलर भी टूट जाता है तो अपार्टमेंट कमजोर हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी आपका 6 पिलर्स पे खड़ा है। अगर ये 6 पिलर्स कमजोर हो गया तो आपकी बिजनेस, आपकी इमारत नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की टूट जाएगी। तो पिलर्स के बारे में 1 बाय 1 समझना होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर गोल सेटिंग। बिजनेस साइकिल जब मैंने आपसे बात करना शुरू किया था तो बिजनेस साइकिल में भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। आज सबके बारे में 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे कि हम कैसे इसमें मजबूती के साथ इसको और स्ट्रॉन्ग बनाए ताकि हमारा बिजनेस अच्छे से आगे ग्रो कर सके। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर गोल सेटिंग की। दूसरी हम बात करते हैं प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग। तीसरी प्रॉपर इन्विटेशन। चौथा प्रॉपर स्टेप यानी सो द प्लान। पांचवा प्रॉपर फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। एंड छठी जो सबसे चीज है प्रॉपर सर्विस। ये 6 पिलर हमारे बिजनेस के हैं। इन 6 पिलर में आपको महारत हासिल करनी होगी और इन 6 पिलर के बारे में हम 1 बाय 1 करके आज आपसे बात करेंगे। ये 6 पिलर आप ध्यान से समझ लीजिए और ये 6 पिलर्स में अभी हम आगे चर्चा करना शुरू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग क्या है? और गोल सेटिंग जिस चीज के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, प्रॉपर गोल सेटिंग और प्रॉपर गोल सेटिंग में फर्क होता है। गोल सेटिंग दैट मींस मैंने कोई ड्रीम बनाया, उसको मैंने पूरा कर लिया, एक सेटिंग किया मैंने अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, पूरा कर लिया, कहानी खत्म। लेकिन प्रॉपर का मतलब ये होता है कि आज मैंने कोई गोल सेट किया और कंटिन्यूअस बेसिस उसको पूरा करने के बाद फिर नई गोल हमने बना दी। तो प्रॉपर गोल सेटिंग की जब बात आती है, सबसे पहले बात आती है दोस्तों ड्रीम, देन प्लानिंग प्लस वर्क प्लस डेट इक्वल टू गोल। गोल का फुल फॉर्म होता है आप जो ड्रीम देखते हैं, आपने जो लक्ष्य बनाया है, गोल उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले ड्रीम जो आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तब उसके लिए काम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग करना होगा, डेट तय कर फिक्स करना होगा कि इतना तारीख को हम ये चीज परचेज कर लेंगे, तब आपका गोल पूरा हो पाएगा। तो गोल का एक फुल फॉर्म होता है जिसके बारे में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले गो ऑन अचीव लग्जरी। आप जो लग्जरियस जीवन पाना चाहते हैं उसको पाने के लिए उस ओर बढ़ना ही कहलाता है गोल। दूसरी चीज बात होती है दोस्तों ड्रीम की। ड्रीम कैसा होना चाहिए इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था। ड्रीम होना चाहिए डिटरमाइंड ऑफ खुद। आपने जो चीज
ड्रीम वो होता है जो पहले से फिक्स होता है। दैट मीन्स मुझे गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी का कलर क्या हो, गाड़ी का अमाउंट क्या है, गाड़ी कहाँ से परचेज करनी है, कितने तारीख को खरीदनी है, ये डिटरमाइन फिक्स करना पड़ेगा। वही सपने पूरे करने में मजा आएगा और वही सपने पूरे होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं कि हाँ मुझे ये चीज ही लेनी है। उस ड्रीम को पूरा करने का एक अलग ही मजा होता है। अगर आप रैंडमली ड्रीम बना लेते हैं कि गाड़ी खरीदनी, पता नहीं कौन सी खरीदनी, तो जीवन में कभी नहीं आएगी, क्योंकि पैसा आता जाएगा, आपका ड्रीम चूंकि फिक्स नहीं है, इसलिए आप उसको पूरा करने के लिए उतना कमाने की कोशिश नहीं करोगे या उतना पैसे जमा करने की कोशिश नहीं करोगे। सोचोगे चलो छोटी भी ले लेंगे, बड़ी भी ले लेंगे, इसमें पैसे आते रहेंगे जाते रहेंगे और अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले चीज है एक डिटरमाइन एफर्ट, एक फिक्स निर्धारित प्रयास करना पड़ेगा अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए। दूसरा रियलिस्टिक, सपने वास्तविकता से भरे, सपनों में वास्तविकता होनी चाहिए। अगर आपका ड्रीम अगर रियलिस्टिक नहीं है आपका सपना, तो आप पूरा नहीं कर सकते। ड्रीम शुड बी इमोशनल, जैसे कि मैंने पहले कहा था, भावात्मक लगाव होनी चाहिए। दोस्तों जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री शुरू की थी तो मेरा एक ड्रीम था कि मुझे पल्सर गाड़ी खरीदनी है, लेकिन पल्सर बाइक उसमें मार्केट में नहीं। मैं बात कर रहा हूं 2005 की। मैंने 2005 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मात्र 5 महीना काम करके पल्सर गाड़ी परचेज की थी। तो उसके साथ मेरा एक भावात्मक लगाव था। जब मार्केट मुझे पल्सर कहीं दिखता था तो मैं उसको टच करता था, छू के फील करता था ये गाड़ी मेरे पास आएगी। अब मेरा फेवरेट जो कलर था वो था ब्लू कलर, मुझे ब्लू कलर की पल्सर ही खरीदनी थी। तो दिमाग में चारों तरफ यही घूमता रहता था हर जगह पे कि मुझे ब्लू कलर का पल्सर, कहीं भी मुझे रेड पल्सर दिखता था तो फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन जब ब्लू पल्सर कहीं दिखता था तो फीलिंग आती थी, क्योंकि मेरा ड्रीम है, उसके साथ मेरा भावात्मक कनेक्शन जुड़ा हुआ है, इमोशनल बॉन्डिंग हो गई है। तो ड्रीम शुड बी इमोशनल। ड्रीम तभी पूरा, जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारे लोगों के घर में बहन है, बहन की शादी करनी है तो आपके सर पे एक बटन नहीं यार मेरी बहन है उसके धूमधाम से शादी होनी चाहिए, एक इमोशनल ड्रीम है। ड्रीम के साथ इमोशन जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर ड्रीम के साथ इमोशन कनेक्ट नहीं हो पाया तो ड्रीम पूरा करने में बहुत मुश्किल होगी और आसान नहीं हो पाएगा। इसका अचीवेबल, जो हासिल कर सकते हैं, आप जो चीज परचेज कर सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट है कितना पैसा आएगा आपको। मैक्सिमम सीलिंग होती है, कैपिंग होती है, रीपर्चेस प्लान में थोड़ी इनकम और अधिक आती है, लेकिन आपको अगर सपोज दैट आपने कहा कि 6 महीना मुझे मर्सिडीज खरीदना है, ये अचीवेबल नहीं है। आप किसी इंडस्ट्री के अंदर आके अगर जीरो से फाउंडेशन बनाते हैं, काम शुरू करते हैं, तो 6 महीना में मर्सिडीज कभी नहीं आ सकता। हाँ 6 महीने में हो सकता है कि आप 4-5 लाख की कोई गाड़ी परचेज कर ले, क्योंकि फाउंडेशन बनाने में बिजनेस शुरुआत में स्लो होता है, बाद में तेजी आती जब टीम बड़ी हो जाती है। तो ड्रीम शुड बी अचीवेबल। आप ये कह सकते हो कि 6 मंथ में मैं बाइक निकाल लूंगा, 6 मंथ में हो सकता है 8 महीना 10 महीना होता तो मैं कार निकाल लूंगा, 2 साल होते हो तो मैं अपनी बहन की शादी करा लूंगा। ये आप कर सकते हैं क्योंकि ये संभव है। तो अचीवेबल ड्रीम बनाइए जिसको पूरा आप कर सकते हैं। इसके लिए अपने अपलाइन से जब आप बैठेंगे गोल सेट करने के लिए, तो अपने अपलाइन से डेफिनेटली एक बार डिस्कशन कीजिए कि सर ये अचीवेबल है या नहीं है। आपके अपलाइन बताएंगे अचीवेबल है या नहीं है। इसका अलावा मिजरेबल, चूंकि कंपनी पैसे देती है, हमारे अकाउंट में कंपनी के थ्रू हमारे कमाए हुए पैसे आते हैं, हमने जो मेहनत किया उसका कमीशन हमारे अकाउंट पे आता है। तो आप वो चीज परचेज करो जो मिजरेबल है, जो पैसे से खरीद सके। आप समुद्र से पानी लेनी है, ये मिजरेबल नहीं है दोस्तों। आप इसको ड्रीम नहीं बना सकते। आप ड्रीम बना सकते हैं कि मुझे एक बाइक लेनी है, बाइक की कीमत है 70,000 रुपए, 70,000 की बाइक लेनी, मिजरेबल है, पैसे से गिन सकते हैं 70,000 रुपए। तो जो मिजरेबल ड्रीम से उसके ऊपर बात करेंगे, जो मापने योग्य है। अपना गोल सेट कराने के बाद अपने लक्ष्य को पाने के लिए 3B का सहारा लेना पड़ेगा। 3B समझना पड़ेगा, 3B क्या होता है। आज 3B की ताकत को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपने गोल सेट कर लिया, उदाहरण के तौर पे कि आपको एक बाइक खरीदनी है पल्सर, मार्केट में 80,000 रुपए की एक पल्सर बाइक आपको खरीदनी है। आपने गोल सेट कर लिया, उसका डेट डाल दिया, सारी चीजें डाल दी, आपने कितना तारीख को खरीदना है, अमाउंट क्या है, कलर क्या है, कौन से शोरूम से खरीदनी है, सारी चीजें आपने डाल दी। मॉडल क्या है, 150, 180, 200, 220 क्या लेना चाहते हैं, आपने मॉडल डाल दिया, सीसी डाल दी, सारी चीजें परफेक्ट आपने बना ली। आपने उसका फोटोज भी काट लिया कहीं से मैगजीन से, उसको आपने कहीं पे चिपका भी दिया। अब बात आती है 3B करना पड़ेगा। ड्रीम देखने के बाद 3B बहुत इंपॉर्टेंट है। 3B दैट मींस विजुअलाइज करना पड़ेगा। लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। मैंने जब अपना ड्रीम सेट किया था पल्सर खरीदना है, तो मैं घर पे भी होता था तो मैं ड्रीम में उसको विजुअलाइज करके फील करता था कि मैं अपने पल्सर पे बैठा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं अपने घर पे गया, मैं अपने गांव पे गया तो लोगों का रिएक्शन कैसा होगा, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में घूमती थी कि ये चीजें मैं लेके घर जाऊं तो ऐसा हो। तो विजुअलाइजेशन ऐसी चीज होती है जो आपके मरे हुए सपने को भी जिंदा करता है, आपके मरे हुए उत्साह को भी जागृत करता है। इसलिए विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फील करो गाड़ी लेके जब अपने दोस्तों के पास जाओगे तो कैसा लगेगा। और दूसरी बात, जब अपने फील कर लिया तो उसको वर्बलाइज करना पड़ेगा, यानी तमाम वो लोग जो आपके साथ कनेक्ट हैं उनको बोलना पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही आसान काम है लेकिन लोग इसको टफ समझते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब मैंने पल्सर डिसाइड किया था कि मुझे पल्सर खरीदना है, तो सबसे पहले दोस्तों मेरे जो लोग थे, दोस्त थे, सबसे पहले मैंने उनको बता दिया। मेरे पास साइकिल की औकात नहीं थी। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से शुरुआत किया था मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था। बहुत बार टेस्टिमनी मैंने अपने बारे में बताया है लोगों को। दोस्तों उसमें साइकिल भी नहीं थी ढंग की मेरे पास में। और उसके बाद मैं लोगों को जाके बोल रहा हूँ कि भैया मैं
6 महीने के अंदर पल्सर बाइक निकालने वाला हूं। लोग कैसे हजम कर पाते हैं? लेकिन इससे क्या वो पता है, इससे उन्होंने मुझे जगाना शुरू किया, वो मुझे ताना मारना उन्होंने शुरू किया। जब आप अपने ड्रीम को लोग सामने वर्बलाइज करते हैं तो लोग आपके सपने को भूलने नहीं देते, आपके ड्रीम को भूलने नहीं देते। हो सकता है आपका ह्यूमन नेचर आप अपने सपनों को भूलने लगे, हो सकता है आपका ड्रीम आपके दिमाग से उतरने लगे, लेकिन अगर आपने वर्बलाइज कर दिया तो लोग भूलने नहीं देंगे आपको। इससे क्या होता है, काम करने के लिए हमें क्षमता में विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, और हम तेजी से अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए उस ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरी चीज है विटालाइज। अब देखना है कि हमें सपना पूरा करने के लिए क्या और कितना काम करना है। प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपने सोच लिया कि पल्सर चला रहे हैं, आपने लोगों को बोल भी दिया, लेकिन आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इतने समय में पूरा करने के लिए मुझे कितना सेल की जरूरत है, कंपनी मुझे कितना बिजनेस देना पड़ेगा, कितना काम देना पड़ेगा, ताकि हम अपने ड्रीम को 80,000 की पल्सर को अचीव करने के लिए हम उतना पैसा कमा सके। प्रॉपर प्लानिंग करके वीक बाय वीक सेल को आपको डिवाइड करना पड़ेगा कि एक हफ्ते में कितने सेल की जरूरत है। इसके लिए भी आपको अपने अपलाइन से बैठनी चाहिए और डिस्कशन करनी चाहिए कि गोल पूरा करने के लिए सर मुझे कितना सेल पर वीक में देना पड़ेगा। तो प्रॉपर गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पार्ट दोस्तों यही है। अगर आपने गोल सेट नहीं किया तो आप उस ओर चल नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग को गोल पता नहीं है, चलेंगे कैसे? बात तो वही हुई ना कि सड़क पे निकल गए, चौराहे पे खड़े होकर सोचे जाना कहां है, क्योंकि पहले से सोच के तो निकले नहीं थे। तो दोस्तों पहले से सोच के निकलना पड़ेगा घर से, तभी तो हम मंजिल को जाएंगे। दिल्ली जाना है तो प्रॉपर पैकिंग होती है, लोकल में कहीं जाना है तो उसके हिसाब से पैकिंग होती है। दोस्तों आदमी अपने ड्रीम के हिसाब से अपनी तैयारियां करता है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपने गोल सेट किया तभी आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपनी तैयारी शुरू कर पाएंगे। कैसे सपनों को अचीव करना है। अगर गोल सेट नहीं रहा तो अपनी तैयारियां आप सही से कर नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आती है वो है प्रॉपर गोल सेटिंग। सारी चीजों को ध्यान पर रखिए और प्रॉपर गोल सेट करना शुरू करिए। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण चीज जो आती है वो आती है गोल सेट के बाद, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था, दैट इज लिस्ट बिल्डिंग। लेकिन लिस्ट बिल्डिंग से पहले हम फॉर्मेट के बारे में बात करें, गोल सेट का फॉर्मेट कैसे बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब जैसे गोल सेट आपने लिख लिया, सारी चीजें कर ली, मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि अपने गोल सेट के फॉर्मेट को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाइए। एक पेज लीजिए, बड़ा सा पेज लीजिए जिसमें ड्राइंग बुक भी जो आती है उसको भी ले सकते हैं आप। उसमें सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिडिल टर्म ड्रीम, लॉन्ग टर्म ड्रीम, 3 भागों में अपने गोल को बांटिए। 3 भागों में डिवाइड करने के बाद शॉर्ट टर्म ड्रीम की जब बात आती है तो उसका ड्यूरेशन लिखिए कि कितने दिनों में अपने गोल को पूरा करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम में आप ड्यूरेशन देख रहे होंगे 1 से 3 मंथ है, तो 1 से 3 महीने के बीच में अपने ड्रीम में 1 से 3 महीने के बीच में क्या लेना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट आपने 1 से 3 महीने में आपको एक लैपटॉप परचेस करना है दोस्तों, तो लैपटॉप के लिए आपने लैपटॉप का नाम लिखिए लैपटॉप, देन मॉडल नंबर, कौन सा मॉडल परचेस करना चाहते हैं, ब्रांड क्या होगा, कलर क्या है, किस कलर का लैपटॉप पसंद है आपको, अमाउंट कितने की है, एग्जैक्ट अमाउंट लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली चाहिए उसमें अमाउंट मेंशन करना होगा। अगर आपने गलत अमाउंट मेंशन किया तो दोस्तों फिर आप मजा नहीं आएगा। आपको एग्जैक्ट अमाउंट, जैसे कि सपोज आपको 70,000 रुपए की कोई मैकबुक परचेस करनी है तो 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, बहुत सारे है, लेकिन आप सपोज करो 70,000 की कोई लैपटॉप लेनी है तो लैपटॉप 17,000, 70,100 रुपया उसकी कीमत है, तो 70,100 लिखिए अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट लिखिए, ताकि उसी हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं आप। फ्रॉम वेयर, कहां से लेना चाहते हो ये भी फिक्स करना पड़ेगा दोस्तों। कहां से, बार बार उस शोरूम के, उस दुकान के पास जाना पड़ेगा और उस लैपटॉप को देखना पड़ेगा, उस अमाउंट के लैपटॉप को देखना पड़ेगा। बार बार अपने ड्रीम को देखने से वो ड्रीम दिमाग में घूमता है। अगर हम आलसी, अगर हमारे अंदर आ जाती है, उस आलस को खत्म करना है तो बार बार अपने ड्रीम को देखो, उस शोरूम में जा जाके देखो। आलस खुद ब खुद खत्म हो जाती है, काम करने का मन नहीं होता तो मन फिर से शुरू हो जाता है। इसके लिए आपको गोल सेट करने की जरूरत होती है। डेट आपने बैठा दो, कितना तारीख को परचेज करना चाहते हो, और उस लैपटॉप की फोटो कहीं से लेके उसी शोरूम में आपको कैटलॉग्स मिलेंगे, कैटलॉग से काट के आपको पिक्चर जो नीचे जगह दिख रहा है वहां पे चिपका दो। उसी तरीके से मिडिल टर्म ड्रीम बना लो। 1 से 6 महीने के बीच में बाइक चाहिए तो बाइक का पूरा डिटेल लिखो आप। लॉन्ग टर्म ड्रीम में कार चाहिए तो कार का पूरा डिटेल आप ऐसे ही लिखो, पिक्चर नीचे लगा दो। अब ये जो फॉर्मेट बना, ड्राइंग बुक जो बनी, इस ड्राइंग बुक में प्रॉपर तरीके से इसको आप मेंशन करो और प्रॉपर तरीके से मेंशन करके इसको लोगों के सामने लेके आओ। तो दोस्तों आज के डेट में प्रॉपर गोल सेटिंग करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास आती है वो प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग। आप अपने लिस्ट से ही लोगों को लेके अपने बिजनेस में आते हैं। हमारा लिस्ट कैसा हो, किस किस कैटेगरी को अपने लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में कुछ ना कुछ लोग तो होते हैं, पर दिमाग में और हकीकत में फर्क होता है। अगर आप दिमाग में रखेंगे, आपसे 20 नाम पूछे जाएंगे अभी, तो आप सडनली 20 नाम बता नहीं पाएंगे। दोस्तों उसको लिखने की जरूरत है, सोच सोच के, कि आपके जान पहचान में शुरू से अभी तक, बचपन से अभी तक जितने भी लोगों को जानते हैं उन सभी लोगों का नाम लिखने की जरूरत है। दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग के टाइम में मैं एक चीज बता दूं, कभी प्री जज मत करना किसी भी आदमी को कि ये मेरे बिजनेस के लायक है या नहीं है। ये जजमेंट आपको करना नहीं है, आपको जज नहीं बनना है, सिर्फ आपको लिस्ट में नाम मेंशन करना है और किन किन कैटेगरीज में मेंशन करना है इसके बारे में आपको बता दूं। इसके लिए फ्रेंड्स थ्योरी होता है, फ्रेंड्स थ्योरी को समझना है। सबसे पहले F
फ्रेंड्स में सबसे पहला वर्ड आता है इफ यानी कि फ्रेंड्स। आपके कितने दोस्त हैं? दोस्त जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, बहुत बुरे हैं, बचपन में थे अभी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। थे ना, जानते हैं ना उनको, आप नाम नहीं जानते, उनके कपड़े का कलर दिमाग में छाया होगा, या तो उनके हो सकता है किसी के जरिए उनको जानते होंगे। जिस भी जरिए से उनको जानते हैं उनका नाम लिखे। सबसे पहले फ्रेंड्स, कम से कम अपने डायरी पे जहां आप प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग बनाते हैं, कम से कम दोस्तों का 100-50 नाम तो आराम से मुस्कुराते हुए आप यूं आधे घंटे में लिख सकते हैं। तो दोस्तों 100 नेम्स अपने फ्रेंड का लीजिए। दूसरा, आप रिलेटिव्स में आइए। सगे संबंधी तो भरे पड़े हैं, किसी नाम के काम के मोहताज तो होते नहीं, ऐसे रिश्ते बने हैं तो रिश्तों को तो ऐसे ही पहचानते हैं आप। तो आप रिलेटिव्स का पूरा लिस्ट बनाइए। कम से कम 40-50 रिलेटिव तो होंगे जान पहचान वाले, सबका नाम लिखिए। उम्र मत देखिए, काम मत देखिए, सीधा सीधा सिर्फ नाम देखिए, नाम लिखिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, बहुत सारे जगह पे जहां आप इंस्टीट्यूट वगैरह में गए होंगे पढ़ने के लिए, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स होंगे, उनका नाम बकायदा आपको मेंशन करना है। इनका नाम लिखिए, एम्प्लॉय का नाम लिखिए, जहां आप जिस जगह पे जॉब करने जाते हैं या जॉब करते हैं वहां बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, उनका नाम लिखिए। नेबर्स होंगे, पड़ोसी बहुत सारे होंगे आपके आसपास में, उन पड़ोसी का नाम मेंशन करिए। डॉक्टर्स को आप जानते होंगे, डॉक्टर्स का नाम मेंशन करिए। स्टूडेंट्स बहुत सारे अलग कैटेगरीज के होंगे, जिन स्टूडेंट्स को आप जानते होंगे उनका नाम मेंशन करिए। देन थ्योरी की बात आती है। थ्योरी में सबसे पहला वर्ड आता है टी, दैट मींस टीचर। टीचर्स को आप जानते होंगे, हाउसवाइफ को आप जानते होंगे, इंजीनियर्स को जानते होंगे, अदर पर्सन को जानते होंगे, रिटायर्ड पर्सन को जानते होंगे, यूथ को जानते होंगे। इस कैटेगरी में अगर आप सही तरीके से शिद्दत के साथ 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा बैठ जाएं, बचपन सभी तक आप सोचे लोग का नाम, तो 500 से ऊपर लोग आपको मिलेंगे, मतलब 500 पीपल आपको आराम से मिल जाएंगे जिसको आप लिस्ट में मेंशन कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जजमेंट मत कीजिएगा कि ये बिजनेस का लायक है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है मेरे 16 साल के कैरियर में मैंने देखा है कि जिन पे आपको लगता है कि ये काम के लायक नहीं है, वही किसी न किसी दूसरे के लिए काम के लिए बेहतर हो जाता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, कभी प्री जजमेंट मत करिए, सिर्फ आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद आपको करना है, आप इन्विटेशन करने के लिए 3 कैटेगरी डिसाइड करनी है। सबसे पहले हॉट, दूसरा वार्म, तीसरा कोल्ड। हॉट सर्कल में कौन से लोग आते हैं? हॉट सर्कल में वो लोग आते हैं जो आपसे बहुत क्लोज है। अब देखो कि आपके 500 लोग जो आपने लिस्ट बनाया, उसमें हॉट सर्कल में कितने लोग हैं कि इनको आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हो, जो कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। अभी बुलाओ तो अभी आ जाएंगे, कहीं पे बुलाओ तो कहीं मिलने के लिए आ जाएंगे। तो हॉट सर्कल वाले को पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है वार्म कॉन्टेक्ट। ऐसे कितने लोग हैं जो वार्म कॉन्टेक्ट के कैटेगरी पे आते हैं, जिनको हल्का फुल्का आप जानते हो, जो 6 महीना में, 2 महीना में, 1 हफ्ते में एक आध बार हाय हेलो करते हैं। तीसरा होता है कोल्ड कॉन्टेक्ट। ऐसे लोग जिनसे आप 6 महीना में भी मुलाकात नहीं हो पाती, बस 2-3 साल पहले मिले थे, जान पहचान है, आज बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए, कोल्ड कॉन्टेक्ट। आपके जो लिस्ट है 500 लोग, उसमें 3 कैटेगरी के लोग होंगे, हॉट, वार्म, कोल्ड, उनको पहले सिलेक्ट करिए। इसके बाद आता है दोस्तों प्रोफाइल। प्रोफाइल में 3 टाइप के लोग मिलेंगे, ए, बी एंड सी। ए मतलब बेटर देन यू, बी मतलब सेम एज यू, एंड सी मतलब बिलो यू। ये 3 कैटेगरी के 3 प्रोफाइल के लोग मिलेंगे। आपने जो 500 लोग का नाम लिखा है, इसमें आपसे अच्छे कितने लोग हैं, ए प्रोफाइल में कितने लोग हैं, उनका लिस्ट बनाइए। बी प्रोफाइल में कितने लोग हैं, सी में कितने लोग हैं, उनका लिस्ट बनाइए। अब इसको अच्छे तरीके से करने के लिए मैं एक सांचा आपको देता हूं, आप सांचे में इसको ढाल लेना, ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और, लिस्ट एक बार 500 बना लिया तो कहानी खत्म नहीं हो गई। लिस्ट को प्रॉपर तरीके से अपडेट करने की जरूरत है और डे बाय डे लिस्ट को अपडेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, मैं एक फॉर्मेट बताता हूं जहां लिस्ट आप बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको बनाना है नाम, पहले सीरियल नंबर लिखिए, देन नाम लिखिए, फोन नंबर, एड्रेस, एज क्या है, मैरिड है, अनमैरिड है, जॉब क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, प्रोफाइल क्या है, रैंक क्या है, रिमार्क्स। ये सारी चीजों में 500 लोगों को एडजस्ट करना है आपको। सबसे पहले उदाहरण के तौर पे मैं एक नाम लेकर आपको समझाता हूं कैसे करना है। सबसे पहला नाम है रोहित शर्मा, उसका फोन नंबर मैंने लिखा, रोहित जी का पूरा एड्रेस मैंने लिखा, C32 सेक्टर 45 गुड़गांव। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जिनकी उम्र है 34 साल, शादी हो चुकी है, जॉब कर रहे हैं, जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो मैंने लिखा सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी वो अपना काम करते हैं। कॉन्टेक्ट कैसा है उनके साथ मेरा वार्म है, यानी महीने में एक आध बार मुलाकात हो जाती है, हाय हेलो हो जाती है, बातचीत होती रहती है। प्रोफाइल कैसा, ए, दैट मींस बेटर देन मी, वो मुझसे अच्छे प्रोफाइल के है, पैसे वाले हैं, खुद का बिजनेस है, महीने का 2-4 लाख रुपए कमा लेते हैं। रैंक कैसा है, रैंक उस हिसाब से देंगे जैसी आपकी बॉन्डिंग, भावनात्मक बॉन्डिंग कैसी है उसके हिसाब से आप देना रैंक। तो 3 नंबर का दिया, भावनात्मक बॉन्डिंग बहुत अच्छी नहीं है। रिमार्क्स में ये इन्विटेशन करने के बाद जब आप उसको बिजनेस के लिए इनवाइट करेंगे तो रिमार्क्स वहां मेंशन करना है कि उनका फीडबैक कैसा है। दोस्तों 500 लोग का लिस्ट आपको बनाना है।
500 लोग का लिस्ट इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है, इसी फॉर्मेट का इस्तेमाल करके। तो दोस्तों इस काम पे लग जाइए, क्योंकि ये बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर आपने लिस्ट बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं किया और रॉ मटेरियल अपडेट नहीं रखा आपने, तो आपको बिजनेस करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम गोल सेटिंग के बाद अगर कोई दूसरी चीज आती है, ये दूसरी पिलर है हमारे बिजनेस की, जिसको बोलते हैं प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग। इस फॉर्मेट में 500 लोग का नाम अपडेट करके जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करिए। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करिए, काम करने की अलग लेवल की जुनूनियत देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मेक श्योर यू राइट एवरीवन नेम यू नो इन द लिस्ट बुक एज पर द फॉर्मेट। जितने 500 लोग हैं सब इस फॉर्मेट में अपडेटेड होने चाहिए, 500 लोग का नाम। साथ ही साथ नेवर प्रीजर, किसी को प्रीजज मत करो, जो मैं बार बार आपको पहले से ही बोलते आ रहा हूं, किसी को प्रीजज मत करना, प्रीजजमेंट कभी अच्छा नहीं होता। देन तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट मींस प्रॉपर इनविटेशन। अब मैंने लिस्ट तो बना ली, हॉट वार्म कोल्ड 3 सर्कल में लोगों को डिफाइन भी कर लिया, कैटेगरी भी बना ली, उसके बाद प्रोफाइल भी बना लिया, किस प्रोफाइल का आदमी है। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं, सबसे पहले अगर आप किसी को इनवाइट करो, उनको करो जो हॉट सर्कल में है, ठीक है, आप उनका प्रोफाइल ए है। दूसरा हॉट सर्कल में है जिनका प्रोफाइल बी है। दूसरा वार्म, तीसरा नंबर पे वार्म सर्कल है और प्रोफाइल ए है, वार्म सर्कल है प्रोफाइल बी है। दोस्तों कभी भी कोल्ड सर्कल वाले को और सी कैटेगरी को इनवाइट मत करना, अभी नहीं, जब तक आपके पास अचीवमेंट नहीं आते। कुछ लोग बुलाने से आते हैं, कुछ लोग देख के आते हैं। सी प्रोफाइल वाले जितने भी लोग होंगे वो आपको देख के आएंगे, इसलिए इनविटेशन अभी उनको दीजिए जो आपके लिए जीने मरने के लिए तैयार है, जो कुछ भी कर देंगे आपके लिए, आपकी बातों को सुन के। पहला 30 इनविटेशन, पहला 30 इनविटेशन उनको करिए जो आपसे काफी क्लोज हैं और जो आपके बिना कुछ करते नहीं है, जो आपकी बात कभी काटेंगे नहीं। पहला 30 इनविटेशन ऐसे लोगों को करिए जो पैसे वाले हैं या तो आपके बराबर हैं और आपसे बहुत क्लोज हैं। दोस्तों इस बात को दिमाग में रखना है, सक्सेस होने का पहला जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है, और इसी तरीके से आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसको ध्यान पे रखना है। पहला 30 ऐसे लोग होने चाहिए जो बहुत क्लोज हैं, जो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे और पैसे वाले भी हैं या तो आपके बराबर हैसियत में हैं। अब उनको इनवाइट करना है। इन्विटेशन करने का तरीका क्या है, मैं इसका भी फॉर्मेट बनाता हूं कि लोगों को कैसे इनवाइट करना है। अब जैसे तैसे बुला के आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते, आप क्या कर रहे हैं ये बताने का भी तरीका होता है। आपने एक बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके आपने गोल सेट कर लिया, अपने सपनों को पूरा करने के लिए लिस्ट भी बना ली, आपने सही तरीके से उसको कैटेगराइज भी कर दिया किस किस कैटेगरी में लोगों को रखना है। अब आती है इन्विटेशन की बात। तो इन्विटेशन का तरीका जो वर्बल आपको मार्केट में लोगों से बात करना है, अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर समस्या हो जाएगी, क्योंकि 2 तरीके भी जो आपने किया तो घर में बैठ के करने थे, गोल सेटिंग और लिस्ट बिल्डिंग, वो तो घर में बैठ के करने हैं। लेकिन ये जो है प्रॉपर इन्विटेशन है, आपको लोगों से बात करनी है, ये आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जो आपको दिखाना है, प्रैक्टिकली आपको लोगों को इनवाइट करनी है। तो इनवाइट करने के लिए 2 चीजें ध्यान पे रखनी है, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं सही तरीके से इस फॉर्मेट को कैसे। सबसे पहले क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए करना क्या होता है, क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले फैमिली चिट चैट करनी होगी। जब भी किसी से बात करो, किसी को इनवाइट करो, तो डायरेक्टली मत बोलो कि मेरे पास एक काम है, चलो तुम साथ में जुड़ जाओ, साथ में आ जाओ, मिलकर हम लोग बिजनेस करते हैं। तो प्रॉपर इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इन्विटेशन करने के लिए सबसे पहले आपको लोगों को क्वालिफाई करना होगा। उसके लिए सबसे पहले फैमिली चिट चैट करिए, घर वाले कैसे हैं, परिवार वाले कैसे हैं। उसके बाद उनके ऑक्यूपेशन के बारे में बात करिए कि उनका ऑक्यूपेशन क्या है, किस तरीके से, मतलब वो क्या करते हैं, उनका अभी करंट का व्यवसाय क्या है, प्रोफेशन क्या है। देन उनको एक रीजन दीजिए कि आप जो काम कर रहे हैं इस काम से भी बेहतर चीज हमारे पास है जहां पे आप अच्छा कर सकते हैं। तब उसको एक मनी ऑफर करिए, दैट मींस एक ऑफर करिए जिसमें मनी मैसेज छिपा हो कि हमारे पास एक काम है जहां पे आप इतना कमा सकते हैं। अब जब आपने सारी चीजें ऑफर कर दी तब टेक अवे करना पड़ेगा। टेक अवे करने के लिए उनको अपॉइंटमेंट के बारे में बताना होगा। सर समय बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, जिन समय आपको मिलवाने वाला हूं उनके पास टाइम की कमी होती है, इसीलिए अगर आपके पास अगर 2 घंटे समय है तो शिद्दत से 2 घंटे निकाल लीजिए, और जब समय निकल जाए तो उसको फिर वो समय पे आपको चलना होगा, क्योंकि अगर आप उस समय पे नहीं गए तो अगला जो समय निकाल के बैठा है आपके लिए, जिसका समय बहुत कीमती है, उनका टाइम बर्बाद हो जाएगा। फिर टेकिंग अवे करना होगा कि अगर आप नहीं जा पाए तो मौका किसी और को मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि आज के में से बहुत सारे लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। अगर आप नहीं जा पाए तो अपॉर्चुनिटी किसी और को मिल जाएगा। तो 3 तरीके से इनवाइट करना है। सबसे पहले क्वालिफाई करनी है, तो ऑफर करना है, उसको फिर टेक अवे करना है। इसके बाद टेक अवे के पास नॉर्मली उनसे आपको बात करनी है। तुम्हारे पास 3 समस्याएं हैं या होती हैं। पहला, तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम प्रश्न बहुत करोगे, जो हम आपको बताएंगे वो आप भूल जाओगे।
ये चीज उसको बोलिए। 3 समस्या होगी तुम्हारे पास, तुम्हारे पास तुम बोलोगे टाइम नहीं है, सामने वाले को बोलिए तुम सवाल बहुत करते हो यार, या तो वो बोलो हम बताएंगे तो भूल जाओगे, बोले तब सामने वाले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नहीं भूलेंगे, समय है मैं मैनेज कर लूंगा। इस तरीके से टेक अवे करना होगा। इसके अलावा इन्वाइट करने से पहले आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज ध्यान पे रखनी होगी, ड्रेस कोड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शूज टू द ड्रेस कोड, जूता और ड्रेस कोड मेंटेन कीजिए, टू द पॉइंट बात कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, इनवाइट करने टाइम में गोल गोल राउंड राउंड चीजों को घुमाना शुरू करते हैं। राउंड राउंड नहीं घुमाना है, आपको टू द पॉइंट बात करना। 3 चीजें ध्यान पे रखनी है। सबसे पहले ब्रीफ, इन्विटेशन शुड बी ब्रीफ। इन्विटेशन छोटा होना चाहिए। इन्विटेशन अगर लंबा होगा, लेंदी होगा, तो जो चीजें नहीं बोलनी वो चीजें मुंह से निकलने स्टार्ट हो जाएंगी और सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए छोटा इन्विटेशन करिए। फोन पे ज्यादा इनवाइट करने का कोशिश करिए, बिकॉज फोन पे किया हुआ इन्विटेशन में ज्यादा सवाल जवाब नहीं होते, कट टू द पॉइंट बात होती है, क्योंकि फोन कटने का भी डर होता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटेंट। अगर आपको विश्वास नहीं है आपके इन्विटेशन में, डर के अगर आप किसी को इनवाइट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले को सही से अपना अपॉर्चुनिटी ऑफर नहीं कर पाएंगे और सामने वाले को लगेगा कि कहीं आपको गलत चीज तो ऑफर नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि आप डर रहे हैं। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट के साथ में छोटा और टू द पॉइंट और फोन पे इन्विटेशन करनी है। इसके अलावा इनवाइट करते समय सी का ध्यान रखना। सी यानी CEE, 3 चीज। पहला स्माइल, अगर आप फोन में बात करें तो भी सामने वाले को आपकी स्माइल झलकनी चाहिए। अगर आप फोन में इनवाइट नहीं कर रहे हैं, सामने से इनवाइट कर रहे हैं, तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टू आई कांटेक्ट के साथ इन्विटेशन करना है, साथ ही साथ एक्साइटमेंट के साथ करना है, उसको लगे कि आपको बहुत बड़ी चीज मिल गई जो आप उसको ऑफर कर रहे हैं। इन्विटेशन दोस्तों ऐसे होता है। तो इन्विटेशन करने के लिए बस आपको लास्ट में मैं एक चीज बता दूं, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं, उनको लगता है बहुत पैसा आने वाला है, जोश के साथ आते हैं, गलतियां करना शुरू करते हैं। गलतियां यही होती कि जो बोलने के लिए बोला जाता है वो बोलेंगे नहीं, और जो मना किया जाता है लोग उसको बोलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डोंट पार्ट की हम लोग बात करते हैं, क्या करे और क्या ना करे। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे समझना है कि क्या करे और क्या ना करे। तो सबसे पहले डोंट की बात करते हैं, क्या ना करे। सबसे पहले आप किसी को जाके कंपनी नेम मत बताइए। आपने जब बिजनेस ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप जाके कंपनी नेम बताएंगे कि वेबनेट स्किल्स बोल के कंपनी है जहां मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं, वहां पैसा कमा सकते हो। तो आपके बताने के बाद वो गूगल सर्च करेगा, कंपनी का डिटेल निकालेगा, PDF प्लान डाउनलोड करेगा, उसके बाद वो उसको देखेगा। देखने के बाद वो आधा अधूरा समझेगा और एक कंक्लूजन निकालेगा, और कंक्लूजन निकालने के बाद आपको मना कर देगा। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा जानकारी कभी निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं सकता। इसलिए दोस्तों प्रॉपर जानकारी देना होगा सामने वाले को। इसलिए कभी कंपनी का नाम बता के इनवाइट मत करिए। जब आप इनवाइट करके उनको अपने लीडर के पास लेके जाएंगे तो लीडर उनको प्रॉपर तरीके से कंपनी का नाम बताएंगे। तो आपको कंपनी का नाम नहीं बताना है, इससे सामने वाला कंफ्यूज होगा और सामने वाला आपके बात दोबारा सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इन्विटेशन करने के बाद वो मिलना नहीं चाहेगा। सो पहले कंपनी नेम आप मत बताओ, तरीके से लीडर बताएगा आपका। दूसरी चीज होती है अमाउंट। आप पैसे के बारे में जिक्र मत करो। जब आपने प्लान सुन लिया, प्लान सुनने के बाद आपको पैसे लगे, आपने प्रोडक्ट खरीदा, फ्री का बिजनेस मिला, प्रोडक्ट के लिए आपने पैसे दिए, तो सामने वाले को जाके अगर आप ये कहेंगे कि मैंने पैसे लगाया, तो उसको लगेगा कि बिजनेस के लिए पैसे लगे, वो कन्विंस नहीं हो पाएगा, समझ नहीं पाएगा। आपको पैसा आपने बताया कि 6 से 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार मेरे खर्च हो गए, तो सामने वाले के दिमाग में 8-10 हजार का एक बोझ आ जाएगा। वो आपका प्लान सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है एंड ऑफ द डे मुझे पैसा तो भरना ही है। वो प्लान की क्या ब्यूटी है, देखो दोस्तों, चीजों के ऊपर खर्च होता है। पैसा दे के चीजें नहीं खरीदी, चीजों के ऊपर खर्च होता है। जैसे आज दुकान में साड़ी खरीदने के लिए आप गए, आपने दुकानदार को बजट बोला कि 500 का साड़ी चाहिए। दुकानदार 500 की साड़ी दिखाते दिखाते 700 की दिखाया, 1000 की दिखाया। अगर 1000 की साड़ी पसंद आ जाती है तो आप पैसे निकालते हैं ना कि चलो इसको खरीद लेते हैं, अच्छा चीज है। तो दोस्तों पहले उनको प्रोडक्ट, कंपनी, प्लान तो दिखाने दो, फिर पैसे बताना। अगर पहले ही पैसे बताओगे तो वो बोलेगा बहुत बड़ा अमाउंट है यार, इसके हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यूज को, आपकी कंपनी की इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाएगा। इसीलिए पहले अमाउंट मत बताइए, क्योंकि अमाउंट बताने से 10 किलो का वजन सर में लेके बंदा चलता है। तीसरी चीज है नेटवर्किंग और चैन सिस्टम है, सेमिनार है, मीटिंग। नेटवर्किंग चैन बोल के मत बोलिए किसी भी आदमी को, बिकॉज नेटवर्क का एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क के बारे में फर्स्ट इंप्रेशन नेगेटिव इमेज दिमाग में जाती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी जैसी आई जो गलत तरीके से काम करी, जिसका एक गलत इमेज उनके दिमाग में बैठा रहता है। नेटवर्क इंडस्ट्री बोलेंगे तो उनको लगेगा कि जोड़ने पकड़ने का बिजनेस है, गलत वे पे चले जाएंगे वो। इसलिए नेटवर्क बोल के मत बुलाइए, चैन सिस्टम में बोल के मत बुलाइए। क्या बोलना है मैं डूज पार्ट में आपको आगे बताऊंगा, पर डोंट में क्या नहीं बोलना है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है। सेमिनार है, मीटिंग है। सेमिनार मीटिंग लोगों के लिए बोरिंग होता है, लोगों को लगता है बैठ के 2 घंटा 2.5 घंटा मुझे बोर होना पड़ेगा, इसीलिए छोड़ो मुझे जाना नहीं। सेमिनार मीटिंग बोल के उनको मत बुलाइए। साथ में 2 लोग लगते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसमें 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनको हम लोग A और B बोलते हैं। तो A और B लगते हैं, अगर पहले बोलोगे तो लोगों को ढूंढना शुरू करेगा, काम नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, ज्वाइनिंग नहीं करेगा, फॉर्म नहीं भरेगा, लेकिन लोगों को खोजना शुरू करेगा।
दो लोग पहले मिल जाए तब मैं आपके साथ बिजनेस में आऊंगा, ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अब दो लोग मिलेंगे तब वो आपके साथ बिजनेस में आएगा, ऐसे बिजनेस में आएगा नहीं, दो लोग खोज ले क्यों जाएगा, पर्पस ही तो नहीं है उसके पास। इसीलिए इस समस्या में क्या होती है कि दो लोग बोल देते, लोग बिजनेस में आते नहीं है, प्लान सुनने आते नहीं, इसे दो लोग मत बोलिए। तीसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज है जॉब, पार्ट टाइम जॉब मत बोलिए। दोस्तों नौकरी नहीं है, बिजनेस है, अपना बिजनेस है, खुद का बिजनेस है। जॉब एक अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाती है। जॉब में आपको किसी के लिए काम करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जॉब पसंद नहीं करते और काम करते हैं, फिक्स इनकम मांगते हैं। दोस्तों मेरे फिक्स इनकम नहीं है, अनलिमिटेड इनकम है। तो आप एक सही चीज बता के लोगों को अपने साथ लेके आओ। अगर आप लोगों को जॉब या पार्ट टाइम जॉब बोलते हो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और नौकरी के लिए आएंगे, फिर नौकरी की तरह ही सोच के बैठेंगे आपके साथ। बिजनेस माइंड एटीट्यूड के साथ कभी नहीं आएंगे। और जब बिजनेस माइंड एटीट्यूड के साथ नहीं आएंगे तो बिजनेस कर नहीं पाएंगे, वो नौकरी वाली बात ही करेंगे कि गुलामी वाली सोच लेके आएंगे, बिजनेसमैन वाली सोच लेके नहीं आएंगे। इसलिए कभी भी प्लान दिखाने से पहले लोगों को जॉब या पार्ट टाइम जॉब मत बोलिए, लोगों को रिक्वेस्ट मत करिए। अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप किसी को रिक्वेस्ट करके साथ लेके आते हैं तो सामने वाले को ये लगता है कि ये मुझे तेल लगा रहा है। तेल लगाने का मतलब समझते हैं ना, पॉलिश कर रहा है। पॉलिश करने का मतलब ये हुआ कि इसको लगे इसको फायदा है इसलिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहा है। आप किसी को रिक्वेस्ट मत करिए। कोई भी बिजनेस में आएगा पैसा अपने लिए कमाएगा, आपके लिए वो पैसा नहीं कमाएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करके लेके आएंगे तो सामने वाला बंदा कभी आपके साथ बिजनेस में कनेक्ट होना नहीं चाहेगा। तो रिक्वेस्ट मत करिए, रिक्वेस्ट करके लेके नहीं आना है। तो दोस्तों इसमें करना क्या है, अब डूज पार्ट में हम आते हैं। डूज में करना क्या है, सबसे पहले डूज में जो आपको काम करना है उनको ये बोलना है, टेक ऑफ करने, जब टेक ऑफ करते हैं दैट मींस क्वालिफाई करते हैं इनवाइट करने के लिए, जो इससे पहले वाले पेज पे मैंने आपको बताया था। टेक ऑफ करने के बाद उनको बोलना है, जब पूछेंगे क्या है तुमको बोलना है कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है। जैसे इसके लिए फॉर्म थ्योरी होती है, FORM। सबसे पहले फैमिली चिट चैट, जैसे मैंने पहले आपको बताया, फैमिली चिट चैट के बारे में बात करिए, उनको पूछिए क्या करते हैं, उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए। जब ऑक्यूपेशन बताया उन्होंने कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं जॉब करता हूँ या तो फिर मैं बिजनेस करता हूँ, तो उनको एक ऑफर करिए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया काम है। पूछेंगे काम क्या है, तब आप बोलिए कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्टिव टाइम का इस्तेमाल करके एक बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। तब पूछेंगे डिटेल में बताओ, तब बोलना है 2 घंटे का टाइम दीजिए, 2 घंटे का टाइम दीजिए, आपको डिटेल में बताया जाएगा। बोलेंगे नहीं मुझे अभी बताओ, तो बोले हर चीज का एक समय होता है, आपको जब बताना है आपको बताया जाएगा। हर चीज का जगह होता है, जिस तरह किचन में खाना बनता है, बातों में नहीं बनता, उसी तरीके से बताने के लिए एक जगह नहीं है। जब सही जगह होगा बताया जाएगा। 2 घंटे टाइम लेकर अगर अपने कैरियर के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, 2 घंटे का टाइम लेकर चलिए, सारी जानकारी दी जाएगी। फिर भी पूछे क्या है तो बार बार एक ही बात बोलिए, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है। दूसरा आप बोल सकते हैं क्या है, स्किल डेवलपमेंट का बिजनेस है। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बाय डिफॉल्ट बहुत सारे स्किल्स खुद ब खुद डेवलप होते हैं, इसीलिए उनको आप कह सकते हैं कि स्किल्स डेवलपमेंट का बिजनेस है, जहां पे स्किल्स में ग्रोथ कर सकते हैं। जैसा कह सकते हैं कि टाइम कंपाउंडिंग का बिजनेस है। ये बिजनेस आपके टाइम को कंपाउंड करता है, जहां पे आप कम समय देके भी ज्यादा समय का पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये सारे वर्ड थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसी कंफ्यूजन की वजह से लोग आपके प्लान को सुनने आते हैं। अगर कंफ्यूजन ना हो, सारी चीजें पहले ही बता दी, तो फिर प्लान सुनने क्यों आएगा। तो आपको इसी बात पे टिके रहना है जो पॉइंट में बता रहा हूँ। क्या करना है, सबसे पहले उनसे बात करिए, फैमिली चिट चैट कीजिए, उनका ऑक्यूपेशन के बारे में पूछिए, देन उनको रिक्रिएट करिए, उनको बोलिए आपके लिए बहुत अच्छा काम है, तब वो काम बताइए। जैसे कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टाइम कंपाउंडिंग प्रोजेक्ट, वैल्यू इंप्रूवमेंट जो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, बी द पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। आप सोशल समाज सेवा करने के लिए हमारे साथ, समाज सेवा करने के लिए हमारे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकते हैं। 2 घंटा टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ करना क्या है। और आप कह सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद अर्निंग, पैसा कमाने के साथ साथ अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब आपसे लोग पूछे क्या है, तब इनमें से कोई भी 6 में से कोई भी पॉइंट उठा के उनके सामने रखिए, जो आपको लगता है उनके लिए सूटेबल है, ये पॉइंट उठा के उनके सामने रखिए, उनको बोलिए ये काम है। जब पूछे काम क्या है, 2 घंटे टाइम मांगिए। बोले टाइम नहीं है तो बोलिए मैं शेयर नहीं कर सकता। अगर कोई टाइम ना दे, आप प्रॉपर बेसिस पे टाइम ना दे, तो कभी भी प्लान शेयर मत करिए। अगर कोई बोले आधा घंटा ही टाइम दे, तो आधा घंटा जैसे तैसे मत बताइए। सिस्टमेटिक वे पे प्रॉपर तरीके से बताना, पूरा टाइम लेके बताना है, ताकि सामने वाला आपके कॉन्सेप्ट को समझ सके और आपसे कन्विंस हो सके। दोस्तों इसके बाद कुछ इन्विटेशन के तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इनवाइट करना है। जैसे बहुत करीब दोस्त है, उसको इनवाइट करना चाहते हैं। मेरा आकाश बोल के एक दोस्त है, मैं उसको इनवाइट करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से मैं इनवाइट कर रहा हूँ। हेलो आकाश, क्या हालचाल है, भाभी बच्चे कैसे हैं, अच्छा ये बता आज शाम को क्या कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो नहीं है ना। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, एक बहुत जरूरी डिस्कशन करना है, अपना 1.5 घंटे का टाइम निकाल के रखना। हाँ मेरे साथ एक मेरे मित्र भी होंगे, ठीक है शाम में मिलते हैं, चलिए। ये किन के लिए इन्विटेशन है, ये उनके लिए है जो आपसे बहुत क्लोज हैं। और ये जो इन्विटेशन का तरीका आप देख रहे हैं, इस तरीके से बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए बिना किसी हेजिटेशन के आप इनवाइट कर सकते हैं जो दोस्त आपसे बहुत क्लोज है। क्योंकि जो क्लोज फ्रेंड होते हैं ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते,
बाकी और भी तरीके हैं इनवाइट करने के। आप सिंपली बोल सकते हैं उनको कि तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया काम है, 2 घंटा टाइम लेकर आओ, चलो दिखाते हैं। क्लोज फ्रेंड को आप ऐसे भी इनवाइट कर सकते हैं। आप सिंपल सा बोले, कुछ मत बोले, सिर्फ 2 घंटा टाइम चाहिए तुम्हारा, आ जाना समय लेके। वो समय लेके आता है, फिर आप उससे डिस्कशन आराम से कर सकते हैं, जो बहुत क्लोज फ्रेंड है। लेकिन दोस्तों कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो थोड़े दूर के दोस्त हैं, पर दूर के हैं, रिश्तेदार हैं, सबको कैसे इन्वाइट करें। जैसे रोहित मेरा एक दोस्त है। हेलो रोहित, कैसे हो, कैसा चल रहा है, घर में सब मजे में है ना, काम सही चल रहा है ना। रोहित, मेरे को तुम्हारी सहायता चाहिए। मैंने एक बिजनेस देखा है और मेरे को अच्छा लगा, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ सफल लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम आज शाम को 7:45 पर मेरे घर पे भाभी जी के साथ आकर देखो, ताकि मेरे को भी तुम्हारा सुझाव मिल सके। कभी कभी कुछ लोग को ज्ञान दोगे लेंगे नहीं, पर ज्ञान मांगने के लिए बुलाओगे दौड़े दौड़े आएंगे। आप अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव को ये बोल के बुला सकते हैं कि मैं एक काम कर रहा हूं जहां तुम्हारा सुझाव चाहिए, 2 घंटा टाइम लेके आ जाना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करनी है। लोग दौड़े दौड़े आपके पास आएंगे, शाम को, सुबह को, दोपहर को, जब भी कंफर्टेबल हो आप टाइम लेके उनका इन्विटेशन कर सकते हैं। दोस्तों एवं रिश्तेदारों के लिए जिनको पता है कि आप वेबनेट का बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोगों को बिजनेस के बारे में पता है, वो जानते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हो, आपसे मिलना नहीं चाहते, वो आपसे दूरी बनाते हैं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, भागते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे इन्वाइट कर सकते हो, इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, जरा इसे ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। दोस्तों ये क्या है, सबसे पहले चीज है, जैसे रोहित को मैं इन्वाइट करता हूँ। रोहित कैसे हो, कैसा चल रहा है, घर में सब मजे में है ना, काम सही से तो चल रहा है ना। जैसे कि तुमको पता है कि मैं वेबनेट का बिजनेस करता हूं या कर रहा हूं, क्या तुमने कभी इस बिजनेस प्लान को देखा है? तो रोहित ऑब्वियस सी बात है, हाँ या ना में कुछ बोलेगा। हो सकता है कि बोले हाँ देखा है, हो सकता है बोले ना देखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने देखा या नहीं देखा है। आपको बोलना है रोहित वेबनेट का बिजनेस प्लान औरों से बहुत अलग है, मैं चाहता हूं कि एक बार वेबनेट का बिजनेस प्लान देख लो, आखिर उस बिजनेस में कुछ तो बात होगी जो हमारी जिंदगी में काफी सकारात्मक परिवर्तन किए हैं। रोहित कोई ऑब्लिगेशन की बात नहीं है कि हम लोग कल शाम को 8 बजे या तो सुबह को 8 बजे, जब भी टाइम आपके पास हो उसके हिसाब से टाइम लेके आप मिल सकते हैं। ये उनके लिए है जो लोग जानते हैं कि आप वेबनेट का बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों लोगों को जिनको आप थोड़ा सा जानते हैं, दूर से जानते हैं, उनको कैसे इनवाइट करेंगे? जैसे मुकेश जी हैं। हेलो मुकेश जी बोल रहे हैं? मुकेश जी बोलेंगे हाँ। मुकेश जी नमस्ते, मैं अजय कपूर बोल रहा हूँ, पहचाना आपने? क्या सही समय होगा आपसे बात करने का? मुकेश जी मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, उसी के सिलसिले में आपसे मिलना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम लोग कल शाम को 8 बजे या परसों को 8 बजे मिल सकते हैं? तो हो सकता है मुकेश जी आनाकानी करे, ऑब्जेक्शन करे, हाँ नहीं कुछ करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको बोलिए एक बार हमारा बिजनेस प्लान देखिए, बिजनेस करना नहीं करना तो बात की बात होती है, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि इस बिजनेस ने हमारी जिंदगी में काफी सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं, तो शायद आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इसलिए मैं आपसे 2 घंटे का समय मांगता हूं, तो क्या कल शाम को 8 बजे, सुबह को 8 बजे, दोपहर को 12 बजे, जब भी टाइम हो आपको, क्या इस समय हम लोग मिल सकते हैं? इसके बाद लोग उनको जिनको आप किसी और के माध्यम से फोन कर रहे हैं, सपोज दैट आपको किसी ने किसी का नंबर दिया, बोला इनसे बात करनी है, कैसे बात करना है, तरीका क्या है, इसको समझिए। हेलो मुकेश जी बोल रहे हैं? मुकेश जी नमस्ते, मैं अजय कपूर बोल रहा हूँ, मेरे को आपका नंबर रोहित जी ने दिया है, क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? मुकेश जी हाँ ना कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप आगे अपना बात कंटिन्यू करिए। मुकेश जी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता था, अगर आपकी इजाजत हो तो कल शाम में 8 बजे, दोपहर में 8 बजे, जब भी टाइम, दोपहर में 4 बजे, सुबह 8 बजे, या तो फिर जब भी टाइम हो, क्या इतना बजे हम लोग मुलाकात कर सकते हैं? अगर आनाकानी करे या बोले हाँ नहीं, ऑब्जेक्शन करे, तो आप सीधी सी बात बोलिए एक बार हमारा बिजनेस प्लान देख लीजिए, बिजनेस करना नहीं करना तो निर्णय आपका खुद का होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि ये बिजनेस बहुत शानदार है, इस बिजनेस ने हजारों लोगों के जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव लाया है, आपके जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव इस बिजनेस की वजह से आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारा बिजनेस प्लान देखें, कल शाम को 8 बजे या तो फिर कल दोपहर में, जब भी टाइम हो मिलते हैं। इसके बाद मीटिंग में ले जाने के लिए आमंत्रण कैसे करना है, इन्वाइट कैसे करेंगे आप? हेलो आकाश जी क्या हाल चाल है, भाभी बच्चे कैसे हैं? अच्छा ये बता आज शाम को क्या कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो नहीं है ना? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जबरदस्त चीज हाथ लगी है, वही तुम्हें दिखानी है, अपना 2 घंटे का समय निकाल के रखना, कहीं चलना है। तो आकाश बोलेगा कुछ तो बता, क्या बात है, कहाँ चलना है, इतना क्यों एक्साइटेड है? तो आपने जवाब देनी है अरे यार मिलेगा तो बताऊंगा, बड़ी शानदार चीज हाथ मेरी लगी है, अभी मैं बता नहीं सकता, तू मिलेगा तो बताऊंगा। 2 घंटा टाइम लेकर रखना, एक जगह चलना है। अगर किसी फ्रेंड को किसी मीटिंग वाले जगह पे जहां पे आपका लीडर से मिलाना है, लेके जाना है, तो आप इस इन्विटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मीटिंग में ले जाने के लिए वार्म कॉन्टेक्ट, जो थोड़े दूर के लोग हैं उनको कैसे इनवाइट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है कि दूर के फ्रेंड को कैसे इन्विटेशन कर सकते हैं जो लोग थोड़ा दूर में रहते हैं। हेलो आकाश जी क्या हाल चाल है? आकाश बोले बस ठीक है, बस वहीं आज कैसे याद किया? तो आपको इसके बाद बोलना है कि राहुल, जैसे आपका नाम है,
बस यूं ही कई दिनों से सोच रहा था कि आपसे बात करूं, भाभी बच्चे कैसे हैं। तब आपको बोलना है बस ठीक है। देन राहुल यानी कि आप बोलेंगे जॉब कैसी चल रही है। आप बोलेंगे आपकी जॉब, अगर नौकरी करते हैं या तो कोई बिजनेस करते हो बोलिए बिजनेस कैसी चल रही है, अगर जॉब करते हैं तो बोलिए जॉब कैसी चल रही है। तब आकाश जी बोलेंगे बस ठीक ही चल रही है, जैसे सभी लोग बोलते हैं बस आकाश भी ऐसे ही आपको बोलेंगे। देन आप कहेंगे और समय पे घर आ जाते हैं सॉरी, थोड़ी चिट चैट करनी होगी, थोड़ी डिस्कशन करनी होगी, उसी का ये पार्ट है कि समय पे घर आ जाते हैं। तब आकाश जी बोलेंगे आपको तो पता ही है जाने का टाइम तो होता है बट आने का टाइम नहीं होता, कि जॉब तो अक्सर ऐसे ही होती है। तब आपने कहना है आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन थी। मतलब उनको एहसास कराना है कि जो सिचुएशन आपके साथ है वो सिचुएशन मेरे साथ भी थी, लेकिन कुछ दिन पहले मेरे सामने एक फाइनेंशियल प्रोजेक्ट आया जिसके रिटर्न जबरदस्त है, हमारी समय की जो समस्या है इसका बहुत जबरदस्त सॉल्यूशन है ये। मैंने तो एक निर्णय लेकर काम शुरू कर दिया है, और क्योंकि आपकी समस्या मेरी जैसी है तो मैं सोचा क्यों ना आपसे डिस्कशन किया जाए। आप मेरे जानने वालों में यहाँ सबसे करीब लोगों में से हैं, तो क्यों ना आप भी इसका फायदा उठा सके। तब आकाश जी बोलेंगे चलने में कोई बात नहीं है, पर ये बताओ कि क्या ये वही तो नहीं जो आजकल चल रहा है, फंसने फंसाने वाला, जोड़ने वाला, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह वगैरह। तो आपको इसमें बोलना है राहुल ये क्या होता है, सवाल करना है। तब वो अगला बोलेंगे अरे वो मेंबर बनाने वाला काम, जोड़ने वाला काम, जो चैन सिस्टम होता है। तब आपको बोलना है पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, बट मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं, शाम को मैं ऑफिस से आते वक्त आपको पिक करते हुए लेके चलूंगा। दोस्तों ये इन्विटेशन उनके लिए है जो थोड़ा दूर के लोग हैं, जो जानते हैं बिजनेस के बारे में, उनको इनवाइट कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, उनको जवाब देना है। तो बोलता है वही काम तो नहीं है ना मेंबर बनाने वाला, जोड़ने पकड़ने वाला। तब आपको बोलना है इस पे ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं फाइनेंशियल प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो मुझे रिसेंटली मिली है, मैं उसी के सिलसिले में आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ, मैं उसी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। आपको इस तरीके से उनको इन्विटेशन करना पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद बात आती है कि आप बात आगे डिस्कशन करके टाइम लीजिए, टाइम लेके उनको लेके जाइए। अब आपने अपने गेस्ट को बुला लिया, अपने सीनियर के पास लेकर आ गए प्लान के लिए। जब सीनियर के पास आप उनको लेकर आ गए, गेस्ट को आपने बुला लिया, तो बुलाने के बाद आप जो तरीके से अपने सीनियर से उनको मिलाओगे उसको एडिफिकेशन बोलते हैं। एडिफिकेशन के लिए तरीके क्या है, सपोज दैट ये बंदा आपका सीनियर है, ये आपका फ्रेंड है, बीच में आप हो यू, आप इनको कैसे मिलाओगे, एडिफिकेशन सम्मान देना कैसे होता है, मैं एक तरीके से आपको बताता हूँ। सबसे पहले आकाश जी जिनके बारे में मैंने बताया था, ये भी अपने लाइफ में अपने सीनियर को सबसे पहले बोलना है। ये है आकाश जी सर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, ये अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत एम्बिशियस है यानी महत्वाकांक्षी हैं। मैं चाहता हूं कि आपने जैसे मुझे बताया था और जिस तरीके से समझाया था उसी तरीके से आकाश जी को भी बताइए। मेरे लाइफ में बहुत सकारात्मक बदलाव आया, मैं चाहता हूं कि आकाश जी के लाइफ में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आए। तब आकाश जी यानी कि अपने गेस्ट को बोलना है इनसे मिलिए, ये हमारे सर हैं अजय गुप्ता जी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। बहुत कम समय इन्होंने बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की है, इनका समय बहुत मुश्किल से मिलता है, सिर्फ आपके लिए इतना कीमती समय इन्होंने निकाला है। इनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इसको एडिफिकेशन करना बोलते हैं। आप अपने सीनियर को प्रॉपर एडिफाई करिए अपने गेस्ट के सामने। अगर आपके गेस्ट के सामने अपने सीनियर को प्रॉपर एडिफाई नहीं करेंगे तो आपका गेस्ट आपके सीनियर की बातों को सीरियसली ले नहीं पाएगा। आपका सीनियर जो टॉपिक समझाना चाहता है वो समझ नहीं पाएगा। हो सकता है आपका सीनियर प्लान समझाए और बीच बीच में मोबाइल निकाल के चलाने लगे। ये सभी हरकतें इसलिए होती हैं बिकॉज आपने अपने सीनियर को अपने गेस्ट के सामने प्रॉपर एडिफाई नहीं किया। तो प्रॉपर एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों इसके बाद प्लान शेयरिंग की बात आती है। जब प्लान शेयर करने के लिए आपका सीनियर बैठेगा तो 3 तरीके से प्लान शेयर अक्सर होते हैं। 3 तरीके के प्लान शेयर को समझिए और तीनों तरीकों पे आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1 to 1 की बात करते हैं। 1 to 1 यानी कि एक बंदा एक गेस्ट जब आपके साथ आया, आपने उसको अपने सीनियर से मिलाया, यानी एक बंदा एक बंदे के साथ बैठ के बात कर रहा है, इसको बोलते हैं 1 to 1। तो 1 to 1 में प्लेस बहुत क्रिटिकल होता है, जगह परफेक्ट होनी चाहिए, शांत जगह चुनिए, ऐसा जगह जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, बार बार कोई आए जाना, सड़क के किनारे कभी प्लान मत दीजिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पे कभी भी प्लान मत दीजिए, ऐसे जगह पे प्लान दीजिए बैठ के जहाँ बिल्कुल शांति और किसी का डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो। अपॉइंटमेंट पहले फिक्स करिएगा अच्छे जगह के लिए, बहुत क्लोजली वर्क करिए साथ में। आप चूंकि आपका अपलाइन आपके गेस्ट को प्लान कर रहा है तो उसके साथ आपको सीरियसली उस प्लान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि आपका सीनियर प्लान दे रहा है और आप भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, आप मोबाइल निकाल रहे हैं, तो आपका जो गेस्ट है आपके सीरियसनेस को देखता है, ये बंदा सीरियस नहीं है मुझे जिस चीज के लिए लेकर आया है। तो दोस्तों आपको अपने गेस्ट के साथ सीरियस होकर बैठना है, इस प्लान को देखना है। दिस इज कॉल्ड 1 to 1। 1 to 1 के बाद होम मीटिंग की बारी आती है।
होम मीटिंग एक ऐसा जगह वेन्यू होता है जो किसी के घर में 7, 8, 10 गेस्ट को आपने एक साथ बुला दिया, अलग अलग लोगों ने अपने अपने गेस्ट को बुला लिया, सब एक साथ बैठ गए। बैठने के बाद लोगों ने क्या किया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर लिया। तो सबसे बेहतर तरीका होता है इस तरीके से करने का। इसमें ज्यादा लोग एक साथ प्लान कर पाते हैं। इसमें 4 से 8 लोग एक घर में हो सकते हैं। 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइंटली इसको कर सकते हैं, मतलब 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर अपने गेस्ट को बुला लिए। मेंटेन सीरियसनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट होता है कि सीरियसनेस मेंटेन करना पड़ेगा। साथ में डिस्कशन खत्म होने के बाद, जब मीटिंग खत्म होती है, तो जिनके घर पे आप होम मीटिंग कर रहे हैं उनको चाय और स्नैक्स चलाना चाहिए। इनफैक्ट बिस्किट और चाय थोड़ी बहुत चलनी चाहिए आफ्टर मीटिंग। इसको होम मीटिंग बोलते हैं। तो होम मीटिंग का कल्चर ऐसा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बीओपी हॉल। बीओपी हॉल यानी एक हॉल में बहुत सारे लोगों ने अपने गेस्ट को बुलाया। 100, 150, 200 लोग वहां जमा हुए। सामने स्टेज में कोई माइक पे गया, बोर्ड में प्रोजेक्टर में प्रेजेंटेशन उसने दिया। इसको बोलते हैं बीओपी हॉल। बीओपी हॉल में जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का जो हॉल होता है, इसमें जब प्लान शेयर किए जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान पे रखना है। सबसे पहली चीज ध्यान पे रखनी है, मोस्ट इफेक्टिव वे टू बिल्ड बिजनेस। ये बिजनेस को बिल्ड करने का सबसे शानदार तरीका होता है। एम्बिशियस एंड लीडर्स हेल्प इन बेटर रिजल्ट। इसमें जो एम्बिशियस लोग होते हैं वो बेटर रिजल्ट के लिए आपकी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। बहुत से लोग एक साथ जमा होते हैं। तो बिल्ड राइट डिसिप्लिन, बहुत जरूरी होती है कि आप एक अच्छा डिसिप्लिन बिल्ड करें और सभी डिस्ट्रीब्यूटर सामने एक उदाहरण पेश करें। नीड्स क्वालिटी एंड पावरफुल इन्विटेशन। हॉल मीटिंग में लाने के लिए क्वालिटी और पावरफुल इन्विटेशन की जरूरत है। अगर आप जैसे तैसे बुलाएंगे तो इतने बड़े इन्वायरमेंट में आके उस चीजों को सही से समझ नहीं पाएगा। इसीलिए इस तरीके से इन्विटेशन करना है। जब बिजनेस प्लान कोई दिखाए आपका सीनियर, तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम शुड बी गिवन विद फुल सीरियसनेस इन अ राइट एम्बिशन। एक सही माहौल, सही जगह पे सीरियसनेस के साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम होना चाहिए। बिजनेस प्लान हमेशा सही अच्छी जगह दिखाइए। कुछ मीटिंग के बाद नए डिस्ट्रीब्यूटर को खुद प्लान दिखाना चाहिए। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं जो अपने गेस्ट को हमेशा अपने लीडर के सामने लेके आ जाते हैं। आप सीखेंगे कैसे? अगर आपको सीखना है तो खुद से प्लान दिखाना शुरू करना पड़ेगा। प्लान 25 से 30 मिनट में ऑलमोस्ट खत्म होना चाहिए। अगर 25 से 30 मिनट में खत्म नहीं कर पाए तो सामने वाला बोर होना शुरू हो जाएगा और आपके सब्जेक्ट के सीरियसनेस को समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, व्हेन योर लीडर इज शोइंग प्लान टू योर प्रोस्पेक्ट, जब आपका लीडर आपके प्रोस्पेक्ट को प्लान दे, इट इज बेटर टू टेक अ नोट। एक नोट लेके बैठिए कि आपका लीडर आपके गेस्ट को क्या प्लान दे रहा है। इसके 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आप सीखेंगे कि प्लान कैसे देना है, और आपका जो प्रोस्पेक्टस आपके साथ, जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ बैठा है, वो प्रोस्पेक्ट जो है, गेस्ट आपका जो बैठा है, वो अच्छा फील करेगा कि मेरा बंदा जो मुझे यहाँ लेखा है वो भी कुछ सीख रहा है। जब आपका लीडर प्लान दिखा तो नोट्स बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बिजनेस प्लान कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट के हिसाब से प्लान को चेंज करना होगा। कभी कभी रटे रटाए तोते की तरह प्लान देके लोग निकल जाते हैं। ऐसा प्लान कभी नहीं देना है। प्लान ऐसा देना है कि सामने वाले के हिसाब से, सामने वाला क्या करता है, उसका प्रोफाइल क्या है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, स्टूडेंट है, उम्र क्या है, उसके हिसाब से ही प्लान दीजिए ताकि सामने वाले को समझाना आसान हो। बिजनेस प्लान को सामने वाले के हिसाब से दिखाइए, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दोस्तों, इसके बाद आती है बीओपी। हॉल में जब मीटिंग होती है तो उसका रूल क्या है, नियम क्या है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जब अपना कैरियर शुरू करते हैं, जो हॉल में एंट्री करते हैं अपने गेस्ट को लेकर, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं। दोस्तों, उन गलतियों से आपको बाहर आना है और समझना है कि अपने गेस्ट को कैसे इनवाइट करें। तो दोस्तों, इन्विटेशन के कुछ हॉल मीटिंग में जब बीओपी होता है, हॉल में जब मीटिंग हॉल में आप आते हैं, जब बीओपी ऑर्गेनाइज होता है, तो किन किन तरीके से आपको खुद को मेंटेन करना है, जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है, ऑलवेज रीच बिफोर टाइम। समय से पहले आइए, क्योंकि एग्जांपल पेश करते हैं अपने गेस्ट के सामने। अगर गेस्ट के साथ आप लेट से आते हैं तो गेस्ट को लगेगा कि आप अपने प्रोफेशन के लिए सीरियस ही नहीं है, इसीलिए आप लेट हो रहे हैं। तो आपको समय से पहले अपने गेस्ट को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पहली इंप्रेशन यही बननी शुरू होती है आपके गेस्ट के सामने कि आपके लिए आपका बिजनेस कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व रखता है। अगर आपका बिजनेस ही आपके लिए महत्व नहीं रखता है तो फिर वो क्यों सीरियसनेस लेगा आपके बिजनेस पे, क्यों सीरियस होगा। दोस्तों, इसीलिए टाइम से आइए, पहले आइए अपने गेस्ट को लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, हॉल के सामने वाले भाग में बैठिए। बहुत सारे लोग गेस्ट को लाते हैं, पीछे जाके बैठ जाते हैं। आपका गेस्ट ज्यादा फोकस्ड वे में जो प्रेजेंटेटर होता है उसके साथ तभी कनेक्ट हो पाएगा जब वो सामने बैठेगा। इसलिए अपने गेस्ट को सामने बैठाने की कोशिश करिए। खुद का मोबाइल बंद करें, अपने दोस्त को भी मोबाइल बंद करने के लिए बोलिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप अपने गेस्ट को फोन बंद करने के लिए नहीं कहा, हॉल में बैठ गए, आपका फोन बजने लगा आपके गेस्ट के सामने, तो आपकी इंप्रेशन खराब हो जाती है। अब वो बंदा को आपने मोबाइल बंद करने के लिए बोला, आपने खुद नहीं किया, तो पता चला तो भी इंप्रेशन खराब हो गई। तो दोस्तों, फोन को बंद रखना पड़ेगा और अपने गेस्ट को भी बोलना पड़ेगा कि भाई बंद कर दो। मीटिंग में हमेशा बिजनेस बैग लेके आइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जैसे तैसे एक कॉपी पकड़ के आ जाते हैं।
आपका एक बिजनेस बैग होता है जिसमें कंपनी का प्रोस्पेक्टस, कंपनी के नोट्स, कंपनी की सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें कंपनी के मैगजीन्स, लिफलेट, कैटलॉग्स, फॉर्म्स, सारी चीज़ें होती हैं। उसको हमेशा अपने साथ कैरी करके लेके चलना है। इसके अलावा मीटिंग में हमेशा जोश में रहे, बीच में कभी मत उठिए। बहुत से लोग मीटिंग में आते हैं, जोश नहीं, ठंडा होकर सो जाते हैं, ऐसे करके बैठे रहते हैं। सामने वाला आपका जो गेस्ट है वो आपको देख के नेगेटिव हो जाएगा। दूसरी बात, मीटिंग के बीच में कभी मत उठिए। अगर मीटिंग के बीच में बार बार उठ रहे हैं तो बहुत गंभीर समस्या होती है बिजनेस के लिए। वो इंप्रेशन नहीं जमता जो जमना चाहिए। जो प्रेजेंटेटर होता है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिस टॉपिक में आपको समझा रहे हैं वो समझा नहीं पाते। हमेशा बिजनेस ड्रेस में आइए। अगर आपका ड्रेस कोड परफेक्ट नहीं होगा तो सामने वाले के लिए एग्जाम्पल पेश नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों 50% काम तो यहीं पे हो जाता है आपको देख के ही। आपका गेस्ट जब बिजनेस में आता है प्लान देखने के लिए तो 50% काम ये सारी चीजों में ही कंप्लीट हो जाता है। यदि आप अपडेटेड रहे तो समझो 50% काम हो गया आपका, बाकी बचा 50% तो प्लान देखने के बाद बाकी चीजें फॉलोअप करके उसको कंप्लीट की जाती हैं। लेडीज और नया दोस्तों को बैठने के लिए सीट दें। जब भी कोई लेडीज आई, जगह नहीं है तो बैठने के लिए सीट दीजिए। कोई नया दोस्त आए, जैसे आपका बीओपी चल रहा है, नए गेस्ट आए तो बैठने के लिए जगह दीजिए। इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। दोस्तों, सवाल जो पूछने हैं प्लान के बाद, प्लान कंप्लीट हो गया, प्लान सुन के हॉल से बाहर आ गया गेस्ट, इसके बाद आपको जो सवाल पूछने हैं ये समझ लीजिए। हम गलत सवाल पूछते हैं। प्लान खत्म हो गया, फिर अपने दोस्तों से पूछते हैं कैसा लगा। ये बहुत गंदा सवाल है। अगर उसने बोल दिया कि बहुत खराब लगा तो आप क्या करेंगे? आपको जो सवाल पूछने हैं वो सवाल क्या क्या होंगे मैं आज आपको बताता हूँ। आपको पूछनी है कि आपने जो बिजनेस प्लान देखा इसमें सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगी। वो सारे प्लान में कुछ ना कुछ चीज चुन के आपके सामने लेके आएगा। इससे पता चलेगा उसका इंटरेस्ट जोन क्या है, वो किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है या तो किस चीज को इंटरेस्ट के साथ वो देख रहा है। दूसरी चीज, आपको इस बिजनेस प्लान में इस बिजनेस को किस प्रोडक्ट के साथ शुरू करना चाहेंगे उससे पूछे। अगर वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है दैट मींस उसका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है। आपको कन्विंस करना आसान होगा, उसको समझाना आसान होगा, फॉलो करना आसान होगा। कभी ये सवाल ओपन माइंडेड क्वेश्चन मत पूछिए, जैसे क्या आपको प्लान कैसा लगा, और ये कभी मत पूछे आपने क्या सोचा। ये नहीं पूछना है। अगर आपने पूछा कि आप क्या सोचा तो बोले हमने कुछ नहीं सोचा, फिर आगे सोचने के लिए कुछ बचेगा नहीं आपके पास। इसीलिए सवाल कभी मत पूछिए क्या सोचा। आप बिजनेस प्लान कैसा लगा ये भी कभी डिस्कशन मत करिए। पूछना है आपको इस प्लान में क्या चीज सबसे अच्छी लगी और कौन से प्रोडक्ट के साथ आप काम करना शुरू करना चाहेंगे। दोस्तों, इसके बाद फॉलोअप में क्वेश्चन याद रखिए। सवाल जवाब अगर परफेक्ट आप कर पाते हैं, अगर आप सामने वाले के सवाल का सही जवाब दे पाते हैं तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखें, अगर आपके दोस्त रिश्तेदार अभी वेबनेट बिजनेस प्लान करने के लिए मना कर रहे हैं तो आपको मना नहीं कर रहे हैं, वो बिजनेस करने के मौके को अभी लेना नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर आपको मना कर दिया जाता तो पर्सनली आपको हर्ट हो जाते हैं। आपको लगता है कि इसने मेरे को, दोस्तों आपको नहीं मना किया, उसने बिजनेस प्लान को मना किया है। इस अपॉर्चुनिटी को अभी लेना नहीं चाहता, हो सकता है बाद में लेगा। तो पर्सनली किसी चीज को, रिजेक्शन को पर्सनली खुद पे लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखिए, ऑल रिजेक्शंस आर बिजनेस रिजेक्शंस। सारे रिजेक्शन बिजनेस रिलेटेड रिजेक्शंस होते हैं, नोट पर्सनल, अपने पे लेने की जरूरत नहीं है। फॉलोअप करने के लिए 3 चीज अपनाना पड़ेगा। आपका दोस्त ये कभी नहीं कहेगा कि वो बिजनेस के लिए तैयार है। आपको पूछना होगा कि फॉर्म भरो, चलो शुरू करते हैं काम, ये बोलना पड़ेगा। आप ये सोच लिए प्लान दिखा दिए, आप ये सोच रहे हैं कि खुद मेरे पास आके बोलेगा चलो शुरू करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको बोलना पड़ेगा कि बिजनेस के लिए तैयार हो, चलो फॉर्म भरो, बिजनेस को शुरू करते हैं। फिर आपका दोस्त आपको कहना होगा चलो बिजनेस को शुरू करते हैं, फॉर्म निकाल दे। विश्वास रखें कि आपको वेबनेट बिजनेस चाहिए, आपके दोस्त को वेबनेट बिजनेस चाहिए, सर मत करिए। आप ये समझ लीजिए जिस तरह आपको बिजनेस की जरूरत थी, कुछ वाई पार्ट थे जिसको लेकर आपने वेबनेट शुरू किया, उसी वाई पार्ट के साथ आपका दोस्त भी आएगा। सर मत करिए, हेजिटेट मत होइए, उसके सामने अपने प्रपोजल को रखिए। अपने दोस्त से पूछे वो पैसा कैसे देगा, चेक से देगा, कैसे देगा। जैसे प्लान खत्म हुआ, डिस्कशन हो गई, उसको फॉर्म निकाल के आपने दिया, फॉर्म भरने के लिए बोलिए, उससे सीधा सवाल करिए आप चेक से पेमेंट करोगे, कैश दोगे या ऑनलाइन ट्रांसफर करोगे। ये सारी चीजें क्लोजिंग मूवमेंट होती है, क्लोजिंग रूल्स होते हैं, इस तरीके से बात करना है आपको। इसके अलावा फ्रेंकली आस्क्ड क्वेश्चन, जैसे आपने उनको फॉर्म भरने के लिए दिया, पेमेंट के बारे में आपने बात की, तब उनके कुछ सवाल होंगे जिसका जवाब आपको देना है। उन सवालों में सबसे मुख्यतः कुछ सवाल होते हैं जो 1 बाय 1 सिलसिलेवार ढंग से अभी आपके स्क्रीन में आया। इसमें सबसे पहले चीज, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को 2 लोग नहीं मिलेंगे, पहले मैं अपने 2 लोग खोज लूं फिर मैं शुरू करूंगा, ये मेरे स्टेटस का काम नहीं है, मैं करूंगा पर कुछ समय के बाद, मेरा समय खराब चल रहा है, मैं बेच नहीं सकता। यही मुख्यतः लगभग 7 से 8 सवाल होते हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं, इससे ज्यादा सवाल नहीं आता। इन सवालों के जवाब 1 बाय 1 करके देना होगा, तभी सामने वाला बंदा आपसे कन्विंस हो पाएगा।
और सबके जवाब देने के तरीके होते हैं। तरीका आपको ट्रेनिंग में लीडर्स ऑलरेडी बताएंगे कि इन सवालों के जवाब कैसे देने हैं और कैसे सामने वाले को कन्विंस करना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सक्सेस फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक चीज दिमाग में रखिए, जो रिजेक्शन आ रहे हैं बिजनेस का पार्ट है, लोग मना कर रहे हैं वो भी बिजनेस का पार्ट है। नेटवर्क मार्केटिंग आज से 80 सालों से ज्यादा का इतिहास है, हजारों लाखों करोड़पति क्रिएट हो चुके हैं दोस्तों। इतने करोड़पति बन रहे हैं तो इसी रिजेक्शन को फेस करने के साथ साथ बन रहे हैं। तो रिजेक्शन फेस करने के साथ करोड़पति बनना है तो इसके लिए सक्सेस फॉर्मूला को समझना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का सक्सेस फॉर्मूला क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, ज्यादा लोगों से मिले, औसत हमेशा कार्य करता है। जो नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज होता है उसको समझना होगा और अपने औसत को सुधारना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज है, अगर आप 10 को प्लान देते हैं तो 10 को अगर आप इनवाइट करते हैं तो 10 में से आपके पास 5 या 6 लोग प्लान देखने के लिए आएंगे, 5 से 6 में से आपके पास 2 या 3 लोग ज्वाइन करेंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज है, इससे बेहतर कुछ उम्मीद आप नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक ग्राफ के बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगा जो आपको बेसिकली समझना है। नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीटली इन ग्राफ पे ही डिपेंड करता है। जिसने इस ग्राफ को समझ लिया आज सक्सेसफुल है, जिसने नहीं समझा वो आज भी जिंदगी में यही सोच रहा है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कभी गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों इन ग्राफ ही आपको मजबूती देगा आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस करने के लिए। तो इन ग्राफ में सबसे पहले आपको यहाँ ग्रीन और रेड बोल के 2 लाइनिंग दिख रही होगी। एक एफर्ट का है, दैट मींस प्रयास का, और एक इनकम का है। ग्रीन यानी कि इनकम का है, रेड यानी कि एफर्ट, दैट मींस प्रयास। शुरुआत के दौर में पहला चरण में आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी, आपकी इनकम बिल्कुल नहीं होगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है, नेटवर्क मार्केटिंग की नियम है, नेटवर्क मार्केटिंग की ग्राफ है। आज ये बिजनेस कॉन्स्टेंटली नहीं चलता। इस बिजनेस में शुरुआत में मुश्किल होती है, शुरू में सजा होता है, बाद में बहुत मजा होता है। तो शुरुआत में आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। सेकेंड फेज आते आते अगर आप मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको इनकम, जैसे दिन भर आपने मेहनत किया तो आपको लगा चलो 25-30 हजार रुपए मेरे को इनकम आ गई। तीसरा, और उस हिसाब से खर्चे भी होंगे। अगर आप जितना कमाते हो सकता है ज्यादा खर्च हो जाए सेकंड फेज में, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ वहां जाने में, लोगों से मीटिंग करने में, और इनकम कम दिखेगी। लेकिन तीसरी फेज आते आते दोनों चीज बराबर हो जाएगा, यानी जितना कमा रहे हैं शायद उतना ही खर्च हो रहा है, आप मेंटेन कर रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। चौथा फेज आते आते दोस्तों अगर आपका खर्च 20 हजार का है तो कमाई 1 लाख रुपए की होगी। अगर आपकी मेहनत 20 हजार के हिसाब से है तो कमाई 1 लाख के हिसाब से होगी। पांचवा फेज आते आते मेहनत कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़े बड़े स्टेज शो करेंगे आप जाके महीने में एक आध बार, और आपकी इनकम लाखों पे होगी, कंपनी के टॉप के पोजीशन में होंगे। ये है इन ग्राफ। अगर आपको इन ग्राफ की समझ आ गई, अगर आपको समझ में आ गया कि इन ग्राफ क्या है, तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत आसान हो गया। और इस चीज को समझना पड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली इन ग्राफ के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसके बाद आता है ड्रीम फॉर योर डेली इनकम। आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री यानी कि वेबनेट स्किल्स का आप हिस्सा है, आपको डेली कितना पैसा कमाना है? डेली आपको 20,000 रुपया कमाना है, 20,000 इन ए डे। हमारी कंपनी मैक्सिमम पैसा एक दिन में 20,000 रुपया देती है, तो 20,000 रुपया पर डे कमाने के लिए आपको मेहनत करनी है, ड्रीम उसी हिसाब से देखना है। अब बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस माइंडेड होते हैं, बिजनेस करने आए, पैसे कमाने आए, तो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए दोस्तों मैं एक स्मार्ट ऑप्शन आपको देता हूँ। आप 3 आईडी के साथ यानी 3 ज्वाइनिंग के साथ बिजनेस में आ सकते हैं, जिसको ट्रैपल आईडी बोलते हैं, इसको बिजनेस प्लान बोलते हैं, वेबनेट बिजनेस विद ट्रैपल, फैमिली बिजनेस प्लान कह सकते हैं आप इसको, जिसमें आप अपनी आईडी लेके आते हैं, लेफ्ट और राइट में अपनी फैमिली की आईडी प्लेस करते हैं, देन उसके नीचे जो बिजनेस होता है इसमें 3 आईडी कैपिंग यानी पर डे का 20,000 रुपये इनकम आ जाती है। मेहनत सिर्फ 2 आईडी पे होती है, पर तीसरी आईडी जो आपकी टॉप की आईडी उसकी इनकम बनने शुरू हो जाती है। यानी कि इस बिजनेस, इस प्लान की वजह से ए कमाएगा डिस्ट्रीब्यूटर ए 20,000, डिस्ट्रीब्यूटर बी कमाएगा 20,000 और आप कमाएंगे 20,000, यानी कि काम 2 जगह होगा पर 3 जगह का पैसा आएगा, यानी 60,000 इन अ डे, यानी 18 लाख रुपए महीने आप इस प्लान के माध्यम से हमारी कंपनी में कमा सकते हैं। इसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डुप्लीकेशंस, आपकी जिम्मेदारियां क्या क्या है? आपने टीम को सक्सेस जो आपको होता है, प्रमोशंस ऑफ योर टीम एंड योर टीम सक्सेस, जैसे भी आप अचीवमेंट हासिल करते हैं, आपका टीम अचीवमेंट हासिल करता है, उसको प्रमोशन करना पड़ेगा सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म पे, या तो फिर हो सकता है अपने टीम के साथ उसको सेलिब्रेट करना होगा। टारगेट डिक्लेरेशन, टीम के साथ टारगेट डिक्लेयर करना होगा और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ग्रुप में जो लोग एक साथ काम करते हैं एक दूसरे की अप्रिशिएट करिए, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, तारीफ कीजिए कि तुमने बहुत शानदार काम किया, बहुत अच्छा मेहनत किया तुमने, उसको अप्रिशिएट करना होगा और अपना डिक्लेरेशन करिए कि मैं भी ये करके इतना दिनों में दिखाऊंगा। हर कंपनी का इवेंट, बीओपी बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम, बीटीपी बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, एटीपी एडवांस ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरटीपी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, अब मेगा फंक्शन को पार्टिसिपेट करिए। ऑर्गेनाइज योर टीम एंड टीम सक्सेस इन ए ग्रैंड वे। कोई भी लेवल अचीव कर रहा है आपका टीम, चाहे 5,000 से ही कमा के पहला एज ए बिगिनर लेवल पे आया, तो उसको सेलिब्रेट करना होगा, ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करिए ताकि उसको लगे कि इसी रिकॉग्निशन को पाने के लिए तो यहाँ पे आया था। साथ ही साथ वर्क फॉर योर रेगुलर वीकली इनकम, अपने रेगुलर वीकली इनकम के लिए मेहनत करिए, काम कीजिए, अपने साथ में अपने टीम को भी ये चीज डुप्लीकेट करने के लिए सलाह दीजिए। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ऑफ लाइफ फ्लोइंग 3 फंडा, 3 फंडा है
इन 3 फंडा को अप्लाई कर लो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो। सबसे पहले हैव आइस फैक्ट्री इन ब्रेन, दिमाग पे आइस फैक्ट्री की तरह जैसे ठंडा ठंडा सब कुछ होता है, ऐसे दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि अगर आपका दिमाग ठंडा नहीं रहेगा तो आप बिजनेस में सक्सेसफुल होने में बहुत मुश्किलें आएंगी। दिमाग को शांत रखिए, ठंडा रखिए। स्टिल फैक्ट्री इन योर हार्ट, कोई रिजेक्शन आता है तो पर्सनली मत लीजिए, दिल को मजबूत रखिए। बिजनेस में होता है, बिजनेस में चलता है। तीसरी चीज है शुगर, जो शुगर होता है, शुगर फैक्ट्री इन योर टंग, यानी जीभ में मिठास लेके आइए। जब किसी से बात करेंगे आप, किसी डिस्कशन करेंगे आप, तो जीभ में मिठास होनी चाहिए, यानी मीठा मीठा बात करना आपको करना चाहिए। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो सक्सेसफुल होने के लिए दिमाग में रखना है। वेबनेट बिजनेस इजी है या डिफिकल्ट है, ये सवाल आप पे छोड़ता हूं, लेकिन मैं इसका जवाब देता हूं, ये बहुत इजी है। इट इज इजी इफ यू डू इट विद सिस्टम। अगर हम इसको सिस्टम के साथ करें तो ये बहुत आसान है और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शर्त है कि इसको सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें डायमंड जाना है, अपने सपनों को पूरा करना है। वेबनेट स्किल्स में जो टॉप पोजीशन है वेबनेट क्राउन, उसको हासिल करना है। दिन रात मेहनत कीजिए, वेबनेट मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके टॉप लीडर्स आपके साथ है। ये जो कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग मैंने आज आपको दी है, इस बेसिक ट्रेनिंग को बार बार देखिए, बार बार देखिए, बार बार देखिए। आपको फाउंडेशन मजबूत करने में आसानी होगी। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया तो काम करना बहुत आसान हो जाएगा, ड्रीम को अचीव करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों वेबनेट आपके साथ है, साथ था, साथ रहेगा। बस जो बेसिक नॉलेज आपको मिली आज, इस बेसिक नॉलेज को ध्यान पर रखना है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बैकबोन दोस्तों यही होता है, बस इसको सही से समझ लो। जो चीज मैंने आज आपको बताया, 6 पिलर ऑफ बिजनेस, 6 पिलर को मजबूत बनाइए। आज एक्टिवेट होने के बाद डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, ड्रीम तक जाने के लिए आपको अपने आप को परफेक्टली बी और सी से गुजरना है। बी और सी को मजबूत बनाइए, दैट मींस एटीट्यूड ठीक कीजिए, बिलीव पार्ट को ठीक करिए, कमिटमेंट दीजिए बिजनेस में, आपका ड्रीम ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। आई होप सो आज का ट्रेनिंग सेशन आपको समझ में आया होगा और इसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है जो आज आपको यहाँ पे इस वीडियो के तौर पे मिला है। दोस्तों इस पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले टाइम पे और ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वेबनेट स्किल्स का मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आपका दिन शानदार हो, आपका आने वाले समय शानदार हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफलता के झंडे गाड़े, आप बुलंदियों के शिखर पर रहे। बस मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा सक्सेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।